अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अल महदी अल मऊद अलैहि सलातु व तस्लीम अम्मा बाद। मौजूद सामाईन व नाज़रीन, जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि हमारा तीसरा सेशन है। इमामुना महदी मऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक जितने अहादीस आए हुए हैं उनमें से इंशाअल्लाह ताला आने वाले सेशंस में उस पर गुफ्तगू की जाएगी। चूँकि अहादीस का मामला है, इसी वजह से उसूल अहादीस जानना बहुत निहायत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ जब हम किसी के ताल्लुक़ से हदीस हुज्जत में पेश करते हैं तो हुज्जत हदीस को भी जानना लाजिम है। हदीस को पेश करने से पहले हदीस के कितने अक़साम होते हैं और हमारे ग्रोह मुक़द्दसा महदविया में अहादीस का क्या मेयार है, क्या मर्तबा है, कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क़द्र मंजिलत है, उसको जानना निहायत ही ज़रूरी है। देखिए, फितने क़यामत तक आते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपके ज़माने के बाद बहुत सारे फितने रोनुमा हुए। फ़िरक़े मोतज़िला हो या क़दरिया हो, ऐसे मुख्तलिफ़ फ़िरक़े आते रहे जिनके ताल्लुक़ से सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन ने इक़दामात लिए, उनसे जंग किए, उन पर फतवे दिए। तो ऐसे क़यामत तक अब हमारे ज़माने में भी एक फ़ितना चल रहा है जो हकीकत में मुनकिरीन हदीस है, तो उनकी भी चीज़ आपके सामने रखना ज़रूरी है। एक तो उसूल हदीस को जानना, हुज्जत हदीस को जानना, और हमारा कौम महदविया, मज़हब महदविया का अक़ीदा अहादीस के मुतालिक क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। देखिए, मुख़बिर सादिक़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने एहसानात फरमाए उम्मत पर कि हर अच्छाई की भी ख़बर दे दी, जिसमें एक इमामुना महदी मऊद अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, और बुराइयों की भी ख़बर दे दी कि कैसे कैसे फितने जो है आने वाले हैं। और चूँकि हम जो हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात हैं, कौम महदविया, कौल रसूल हुजूर की जो पेशन गोई है उस पर कामिल यकीन रखते हैं। और जब एक हदीस में अगर पेशन गोई आ जाती है और वो हदीस ज़ाहिर हो जाती है, पूरी हो जाती है, रोनुमा हो जाती है, तो वह हदीस सच्ची हो जाती है। और हमारे ज़माने में जो हदीस ज़ाहिर हो रही है क़यामत की अलामतों में से बहुत सारे कसीर तादाद में हैं, उसमें से एक जो आज हमारा जिसका मौजू के ज़ेल में आ रही है वो फितने इनकार हदीस की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आप, अबू दाऊद आपके सामने है। अबू दाऊद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशन गोई फरमाई थी। अल्लाह ताला ऐसे फितनों से जो है हमको महफूज रखे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ ने हज़रत मिक़दाम बिन मादिकरबा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगा रहो, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिसलहु माहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगा रहो, मुझे किताब दी गई है और उसके साथ और उस जैसी एक और चीज़ भी उसके मिसल दी गई है, ख़बरदार हो जाओ। अबू दाऊद की हदीस पढ़ रहा हूँ मैं, इत्तिबा सुन्नत चैप्टर है, हदीस नंबर 1180 और यही हदीस तिरमिज़ी में भी है और यही हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी है, इब्ने माजा में भी है, सियासत्ता की हदीस है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ख़बरदार हो जाओ, आगा रहो, मुझे किताब दी गई है और उसकी मिसल एक और चीज़ भी दी गई है। ख़बरदार, क़रीब है कि एक पेट भरा आदमी अपने मुस्नद से टेक लगाए हुए कहेगा, एक कहने वाला पेट भरा कहेगा कि तुम्हारे लिए
कुरान मजीद है, कुरान काफ़ी है, लिहाजा जो उसमें हलाल पाओ उसे हलाल समझो और जो उसमें हराम पाओ उसे हराम समझो, आगा रहो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अब आगा रहो। एक तो पेट भरे की पेशन गोई कि आने वाले ज़माने में एक पेट भरा कहेगा कि हमारे वास्ते कुरान काफ़ी है, जो उसमें हलाल है वो हलाल समझो, जो हराम है वो हराम समझो। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मुख्तसर करके हदीस पढ़ रहा हूँ, एक ही जुमला, रसूलुल्लाह ने फरमाया आगा रहो, मैं तुम्हारे लिए घरेलू गधे को हलाल करार नहीं देता। यानी मालूम यह हो रहा है कि किताबुल्लाह के साथ साथ कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उसमें भी हलाल और हराम की तौज़ी की गई है। लेकिन पेड़ भरे जो दीन से निकले हुए हैं, जो अब्दुल्ला चकरालवी या इस ज़माने में मोहम्मद शेख के नाम से उनके ताबईन, उनको फॉलो करने वाले भी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कुरान को हुज्जत मानते हैं, हदीस को हुज्जत नहीं मानते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशन गोई फरमा दी, उम्मत को आगाह कर दिया। अब देखो, जो अब्दुल्ला चक्रवाल से जो बहस करने के वास्ते जो गए थे उलमा सुन्नी जमात के, वो इसी तरह अपने गद्दे पर बैठकर उनसे बहस किया था। तारीख में लिखते हैं ये बात आज से 100-150 साल पहले, वही कैफियत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। देखो, इनका जाहिर होना, ये फिरके का जाहिर होना हुज्जत हदीस की अहम दलील है कि ये खबर हदीस में आई भी है। अब जब हदीस में कोई खबर आए और वो जाहिर हो जाए तो मालूम क्या हो रहा, अहादीस भी हुज्जत की सलाहियत रखती है, क्योंकि वो कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ कुरान को मेयार बनाए हुए हैं, सिर्फ कुरान को हुज्जत मानते हैं, इल्म क़तई सिर्फ कुरान से मंसूब करते हैं, उनको चाहिए कि वो तौबा करे, क्योंकि अब जो आगे जो बात आने वाली इंशाअल्लाह ताला सारी दुनिया देखेगी कि कौम महदविया के बुजुर्गान दीन ने, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ने क्या एतिक़ाद अपने रसायल और कुतुब में बयान फरमाया। क्योंकि देखिए आप, किसी दीन और मिल्लत, कोई भी कौम और फ़िरका हो, उसके ताल्लुक से अगर मालूम करना है तो अव्वल जो पहला दौर होता है और जो उसके बाद का दौर होता है और जो उसके बाद का दौर होता है, 3 अदवार को देखा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन को देखा जाता है, उन्होंने क्या एतिक़ाद, क्या अमाल किए। और मैं इस्लाम के वास्ते भी, मैं इस्लाम के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन को अव्वल देखा जाता है कि उन्होंने क्या अमल अपनी किताबों में, क्या एतिक़ाद बयान फरमाया। क्योंकि सबसे अच्छा दीन समझने वाले, जिनके सामने कुरान नाजिल हो रहा है, वो लोग किस तरीके से दीन समझ रहे हैं। सहाबा ने कौन सी आयत का क्या माना लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सामने देखते हैं वो लोग क्या दीन अखज़ कर रहे हैं, और उनके बाद ताबईन ने सहाबा से क्या दीन सीखा, उसको देखना ज़रूरी है। तो मालूम ये हो रहा है कि हदीस, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन को अगर आप ना देखोगे तो दीन हकीकत में समझ ना सकोगे, क्योंकि कुरान सबके पास है। लेकिन हुज्जत और बहस तो जो है जारी और सारी है। देखिए जी आप, कुरान मजीद, किताबुल्लाह और कुरान मजीद दोनों को समझना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आए तो उसकी तौज़ी करेंगे। लेकिन जो कुरान है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, आयत नाजिल हो रही है, दौरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नाजिल हो रही है, कुल हुवल्लाहु अहद आयत नाजिल हो रही है। ज़बान किसकी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कलाम किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का है। अल्लाह नाजिल कर रहा है, लेकिन कह कौन रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। सहाबा पूछते हैं, मा हादा या रसूलल्लाह, ये क्या है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप कह रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है, इसे लिखो, ये अल्लाह का कलाम है जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। तो सहाबा कुरान को कैसा पाए, सहाबा खुद तक कुरान कैसा पहुंचा, कुरान का कुरान होना रसूलुल्लाह की जबान पर मुनसर हुआ। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहते कि ये कुरान नहीं तो लोगों को कैसे मालूम होता? अर्रहमान ये कुरान है, किसने कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो असल मालूम क्या हो रहा है, जिसने जाते रसूल को नहीं माना वो कुरान को कैसे मान सकता है? अल्लाह ने डायरेक्ट किताबी शक्ल में कुरान नहीं दी,
बल्कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तो कुरान पहुंचाया। तो दो, एक ही जरिए से दो चीजें आती है, एक को मानते हो, दूसरे का इनकार करते हो। जरिया रसूलुल्लाह ही है, सिर्फ हुजूर कहते हैं ये कुरान है, दूसरी जगह कहते हैं ये हदीस है, ये मेरा कौल है। तो मालूम क्या होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना, मानना, एतिकाद रखना निहायत ही ज़रूरी फ़र्ज़ है। अगर आप खाली कुरान को लेकर रसूलुल्लाह को हटाने की कोशिश करेंगे, नऊज़ बिल्लाहि ताला कुफ्र में जा पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला बचाए। अब यहाँ पे ये जो आज का सेशन होने वाला है, ये पूरा उसूल हदीस पे है, तो थोड़ा गौर से जो है सुनिए, थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन बात बहुत ज़्यादा इल्मी और ज़रूरी बात जो है इंशाअल्लाह ताला आपके सामने जो रखी जाएंगी। देखिए, जो लोग जो इनकार हदीस करने वाले लोग हैं, ताकि अब ये जो सुन्नी जमात जो अपने आप को कहते हैं, गैर मज़हबी जितने भी, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, तबलीगी हो, कोई भी हो, उन तक अकायद मज़हबिया का पहुँचना ज़रूरी है कि सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ने क्या एतक़ाद को अपने किताबों में, रसायल में बयान किया, वो जानना ज़रूरी है। और जो मुनकिरीन हदीस है, वो उनका भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रद्द हो जाएगा, क्योंकि हम मज़हब मज़हबिया ये फ़िरक़े का मज़हब नहीं। मज़हब हमारा इमामुना मैसलम बच्चा ये नकल कहता है। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने पूछे, मैसलम से पूछे आपका मज़हब क्या है, तो आप इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मज़हब माँ किताबुल्लाह व इत्तिबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दो चीज़ें बयान फरमाया मैसलम ने, मज़हब माँ किताबुल्लाह, एक तो हमारा मज़हब अल्लाह की किताब है, व इत्तिबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। ये दोनों हैं, सिर्फ किताबुल्लाह नहीं। और कुरान को दलील क्या लेते हैं ये लोग कि भाई कुरान की हिफाजत अल्लाह ने ली, क़यामत तक कुरान की हिफाजत खुदा ताला ने ली, तो कुरान में कोई रद्द बदल नहीं हो सकता, कोई चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन अहादीस में तो पॉसिबिलिटी है, अहादीस में हो सकते हैं, इसलिए अहादीस हुज्जत नहीं होती, बिलीव नहीं कर सकते अहादीस पे कितने रद्द बदल हुए वगैरह वगैरह। तो देखिए जी, आप कुरान मजीद आप खोल कर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम है, कुरान मजीद किसको कहते हैं, कुरान मजीद किसको कहा जाता है। एक किताब इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम से पहले की किताब आपके सामने जो है दलील के वास्ते पेश करना चाहता हूँ। ये हुसामी है, उसकी शरह भी है इसमें। हुसामी जो हज़रत महसलाम से पहले बुजुर्गान दिन उलमा मुज्तहिदीन की किताब है। अल्लामा हुसामुद्दीन मोहम्मद 644 हिजरी में जिसकी जो वफ़ात हुई है, उन्होंने लिखते हैं कि कुरान क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड, जहन में रखने वाली पॉइंट है ये। कुरान हिफाजत अल्लाह ने ली है, क़यामत तक बदल नहीं सकता कुरान, कुछ उसमें जो है गड़बड़ हो नहीं सकती। तो कुरान है क्या, पहले वो तो बोलो। तो उलमा मुज्तहिदीन क्या लिखते हैं, कुरान करीम क्या है, लिखा कुरान करीम यानी अल्लाह का कलाम जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा है, मकतूब सहाइफ में लिखा हुआ है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ मनकूल होता आ रहा है, हुजूर से नाजिल हुआ, लिखा हुआ है और मनकूल होता आ रहा है तवातुर के साथ, इसमें किसी किस्म का शुबा नहीं है। पांचवी इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंस को याद रखो, कुरान क्या है, आगे लिखा वहुवा इस्मुन नज़्मु वल माना जमीआ, फरमाया कुरान क्या है, कुरान करीम नज़्म और माना के जमा का नाम कुरान मजीद है। यानी जो तरतीब, जो नज़्म जो लिखी गई है, जो मौजू कलाम है, जो अल्फाज आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यह नज़्म है। सिर्फ इसका नाम कुरान नहीं है, बल्कि इसका माना जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया अपने खुलफा पर, उन दोनों के जमा को कुरान कहा जाता है। तो बताओ, अल्लाह ने सिर्फ अल्फाज की हिफाजत की जिम्मेदारी ली या उसके माना की भी जिम्मेदारी ली? अगर अल्लाह ने पूरे कुरान की जिम्मेदारी ली तो उसमें अल्फाज और माना दोनों भी शामिल होते हैं, सिर्फ अल्फाज नहीं, माना भी शामिल होते हैं। अब बताओ आप, माना क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि ये आयत का क्या माना है,
तो हुजूर ने उसका जवाब दिया। सहरी के वक्त के ताल्लुक से आयत हुई तो अल्लाह के रसूल ने उसका जवाब दिया। इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम लन तनालु की आयत बयान कर रहे थे। बिर का माना क्या है, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। तो ये जो माना है आज तक जो महफूज है वो उसका माना है। अगर वो चला जाएगा तो सिर्फ इबारत रह जाएगी। इबारत की हिफाजत के साथ साथ माना की भी हिफाजत है। तो ये पॉइंट याद रखिए आप, कुरान का मतलब सिर्फ नज़्म तरतीब नहीं है, उसके साथ साथ उसका माना, ये जमा करने के बाद उसको कुरान कहा जाता है, उसको कुरान कहा जाता है। तो ये जो माना हम तक आया हुआ है वो अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया हुआ है, या सहाबा के अक़वाल से आया हुआ है, या इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के फरामीन से आया हुआ है, या फिर आपके सहाबा कराम से उसका जो है माना आया हुआ है। ऐसा अगर माना को छोड़ देंगे आप तो कुरान को अपनी अक़ल पर चेक करेंगे, उसका माना करेंगे, उसके तर्जुमे करेंगे, उसकी तफसीर करेंगे आप, नऊज़ बिल्लाहि ताला। लगत के एतबार से जो है कुरान की तफसीर और तर्जुमा किया जाएगा। जो आज कर रहे हैं लोग, जो गुमराह हो रहे हैं, वो अपने अक़ल को मेयार बना के कुरान का तर्जुमा व तफसीर की जा रही है, इसलिए गुमराही में पड़ रहे हैं। चलिए उसूल हदीस की तरफ जो आगे बढ़ते हैं, हदीस को जानना, उसके उसूल क्या है वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले उसूल हदीस के वास्ते हदीस किसको कहते हैं जान लीजिए आप। हदीस किसको कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। और तकरीर का माना जाना ज़रूरी है। तकरीर का माना ये है कि किसी शख्स ने, एग्जाम्पल मसलन किसी शख्स ने हुजूर के सामने कोई अमल किया, कोई फ़ेल किया, तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना रोका, उससे इनकार ना किया, उसको कहते हैं तकरीर। ना कौल से रोका ना अमल से रोका, उसको कहते हैं तकरीर। कोई बात हुजूर के सामने की और आपने उससे आगाह होने के बावजूद उस काम को या उस बात को मना ना किया, उसका इनकार ना किया, बल्कि खामोशी इख्तियार फरमाई और उसे जायज़ व साबित रखा, उसको तकरीर कहा जाता है। तो हदीस कौल, फ़ेल और तकरीर का नाम है, ज़हन में रखिए। हदीस इसको कहते हैं। सुन्नत हुजूर की रफ्तार है। हज़रत इस्लाम ने सुन्नत क्या फरमाया? सुन्नत क्या है? रफ्तार रसूल है। तो सुन्नत, हर सुन्नत हदीस होती है, लेकिन हर हदीस सुन्नत नहीं होती। समझ रहे हैं बात? हर हदीस सुन्नत नहीं होती, लेकिन हर सुन्नत हदीस सही होती है, याद रखिए आप। फिर उसके बाद हदीस एक लफ्ज़ है और एक लफ्ज़ उसी माने का लफ्ज़ है खबर। खबर भी जो है हदीस के वर्ड के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये वर्ड, ये पॉइंट, ये वर्ड जो है याद रखिए आप, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग दिन की जब किताबों का हवाला आएगा वहाँ पे ख़बर का जो है लफ्ज़ मिलेगा। ख़बर जमा अखबार, याद रखिए आप। और असर, असर किसका? ये हदीस का मुतरादिफ है। और एक कौल ये है कि सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के वास्ते ये असर का जो है लफ्ज़ यूज़ होता है, लेकिन बाज़ वक़्त ये भी हदीस के वास्ते ही इस्तेमाल होता है। तीन वर्ड याद है, हदीस, ख़बर और असर। अब उसके बाद जब कोई हदीस आपके सामने आती है, मसलन ये बुखारी शरीफ है, अब बुखारी शरीफ की कोई भी हदीस आप पढ़ते हैं, सबसे पहले हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात जब आप पढ़ते हैं तो वो शुरू कैसे होती है? देखिए जी आप, ये अरबी इबारत है। ये इबारत शुरू कैसा होती है? हद्दसना, यानी बयान किया हमसे, हदीस बयान की हमसे। तो ये होता है सनद, इसको कहते हैं सनद। इसका माना क्या है? रिजाल, यानी रावियों का वो सिलसिला जो मतन हदीस तक पहुंचता है। तो पहले सिलसिला, पहले सनद शुरू होती है, फिर रसूलुल्लाह का नाम आता है, उसके बाद हदीस आती है, उस पर कौल आता है, उसके बाद मतन आता है। ये याद रखिए आप। तो सनद किसको बोलते हैं? जो मतन तक ले जाए, कौल रसूल तक जो ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? सनद। चेन ऑफ नरेटर्स, उसको जो है सनद कहा जाता है। उसकी जमा असनाद है। उसके बाद आता है मतन। मतन किसको कहते हैं? जिस कलाम तक पहुंचकर सनद ख़त्म हो जाए उसको जो है मतन कहा जाता है। यानी इबारत हदीस,
क्या उस हदीस में मेंशन है, उसको जो है मतन कहा जाता है। याद रखिए, सनद और मतन ये जो है इसका माना है। उसके बाद तादाद के एतबार से हदीस की जो है किस्में बयान होती है। शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हम तक हदीस कैसे पहुँची, उसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। तो एक वो हदीस या ख़बर है जो मुतवातिर है, दूसरी वो होती है जो वाहिद है। तो दो याद रखिए, एक वाहिद अहद जिसको बोलते हैं, एक होती है मुतवातिर। इससे पहले आपके बयानात में सुने हैं आप कि एतक़ाद में हदीस वाहिद फ़ायदा नहीं देती, बल्कि हदीस मुतवातिरा ही फ़ायदा देती है। याद रखिए, तो मुतवातिर और एक होता है वाहिद। अब खबर है मुतवातिर, हदीस मुतवातिर मास ट्रांसमिटेड हदीस कंटिन्यू आ रही, उसको बोलते हैं मुतवातिर। अब उसका माना क्या है? तवातुर का लग़वी माना है किसी चीज़ का एक के बाद दीगर लगातार आते रहना, उसको बोलते हैं तवातुर। ज़रिया, यही ज़रिए से कुरान मजीद भी हम तक पहुँचा है। मास ट्रांसमिटेड चीज़ है, कंटिन्यूसली आ रहा है, कोई इससे जो इनकार नहीं करता। वही ज़रिए से कुरान हम तक पहुँचा है, तो वही ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुँची हैं। वही ज़रिए से इमाम मेहदी का नाम सैयद मोहम्मद बीबी फ़ातिमा की औलाद से होना, ये भी अहादीस मुतवातिरा से हम तक जो है पहुँचा हुआ है। तो मुतवातिर का माना मास ट्रांसमिटेड, ये झूठ हो ही नहीं सकता, पक्की बात हो जाती है अब कि इस पर तो उम्मत जो है इतने लोग झूठ बोल ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं मुतवातिर। उसके बाद मुतवातिर का हुक्म क्या होता है? ख़बर मुतवातिर इल्म ज़रूरी का फ़ायदा देती है, जिसके सुनने वाला गैर इख्तियारी तौर पर तस्दीक करता है, जैसा कि उसने खुद देखा है। इतने लोग बोलने के बाद उन्हें ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेता। याद रखिए, शर्त क्या है मुतवातिर की? कसरत असनाद मुतवातिर हदीस के लिए ज़रूरी शर्त है। कितने असनाद होना, इस पर कोई क़ैद नहीं। उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। आप जो है नुक़बतुल फ़िक्र पढ़िए, यहाँ पे जो है किताब है, इस किताब में जो है उसकी डिटेल्स पूरे जो है आपको मिल जाते हैं। बाज़ ने जो है 4 रावियों का तयन किया है, बाज़ ने 5 और बाज़ ने 7, और आगे बढ़ता जाता 10 भी है, 15 भी है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 4 की है। तो 4 रावियों से सही तरीके से अगर आ गई बात 4 रावियों से, तो वह हदीस मुतवातिर हो जाती है। नेक्स्ट जो है ख़बर वाहिद, ये क्या है? ख़बर अहाद। इसका माना क्या है? लुग़त के अतबार से वो हदीस जिसको एक शख्स रिवायत करे। इस्तिलाह इस्लामी तारीफ़ क्या है? जिस हदीस में ख़बर मुतवातिर की कोई एक शर्त ना हो, वो ऑटोमेटिकली फॉल होकर ख़बर वाहिद में आ जाती। शर्त अगर फौत हुई मुतवातिर में नहीं जम रही, तो ऑटोमेटिकली किधर आ गई? वो वाहिद। तो मुतवातिर पे कलाम की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसको तो मानना ज़रूरी होता है, उस पर ईमान लाना ज़रूरी होता है, उसके ऊपर कलाम की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी तफसील किताबों में है, पढ़ सकते मुतवातिर हदीसें कौन सी है, कितनी है वगैरह। अब आए ख़बर मशहूर। ख़बर मशहूर वो हदीस है जो 2 से ज़ायद सनदों से मरवी हो और थोड़ा मुतवातिर से कम रहती, उसको बोलते ख़बर मशहूर। मशहूर ख़बर, मशहूर हदीस उसको बोला जाता है। तो अब वाहिद पे बात करते हैं, हदीस अहाद पे बात करते हैं। इसमें कितने अक़साम हैं वो गौर करना ज़रूरी है। ख़बर अहाद में जो है क्या क्या है? 2 तरीक़े से रहते। एक तो या तो वो हदीस मकबूल रहती या वो हदीस मरदूद रहती। 2 ही ऑप्शन है, या कबूल करना या रद्द कर देना। मकबूल किसको बोलते हैं? ये वो किस्म है जिसमें ख़बर का सिद्क़ राज्य होता है, उसका हुक्म यह है कि उससे इस्तेदलाल करना जायज़ होता है और उसके मुक्तज़ा पर अमल करना वाजिब होता है। कोई हदीस सही अगर मकबूल के दर्जे में आ गई तो उस पर अमल करना हमारे ऊपर क्या हो गया? वाजिब हो गया। आगे इंशाअल्लाह समझ में आएंगी बात। मरदूद क्या है? ये वो किस्म है जिनमें ख़बर का सिद्क़ राज नहीं होता, यानी सच्ची है, ये पक्की बात नहीं होती, इससे इस्तेदलाल जायज़ नहीं होता। मरदूद हदीस से आप किसी भी मामलात में इस्तेदलाल नहीं कर सकते और इस पर अमल करना भी वाजिब नहीं होता। अब हदीस मकबूल के अक़साम, अब आता है हदीस सही, हदीस ज़ईफ़, हदीस मौदू वगैरह। तो हदीस सही और हदीस हसन, इस 2 पे जो गुफ्तगू करेंगे। एक होती है हदीस सही और एक होती है हदीस हसन। सही में भी 2 अक़साम हैं, एक होता है सही लिज़ाती और एक होता है लिगैरी। हसन में भी 2, हसन लिज़ाती और हसन लिगैरी। तो पहले सही पे बात करते हैं। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह तआला क्या फरमाते हैं? जिस हदीस की सनद मुत्तसिल हो
और उसके रावी आदिल और तामो ज़ब्त हो, वो हदीस गैर शाज़ हो, गैर मुअल्लल हो, वो हदीस सही के दर्जे में आ जाती है। अब देखो आप हमारे बुज़ुर्गान दीन ने क्या बयान किया है। तो ये जितने भी सामने वाले लोग, गैर मज़हबी लोग, जितने भी लोग इसको जो है देख रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है कि ताबईन में से हमारे हज़रत बंदगी में अब्दुल मलिक सुजावंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है किताब है सिराजुल अब्सार, यह है हज़रत सैयदना शाह दिलावर खलीफे मेहदी मौद अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो शाह दिलावर हमारे इमाम मेहदी मौद के 5वें खलीफे हैं। ये बात को जहाँ तक जो है गैर मज़हबी अगर कोई लोग देख रहे हैं तो ये हम हमारा एतिक़ाद बयान कर रहे हैं, हदीस के मुतालिक हमारा एतिक़ाद क्या है वो हम बयान कर रहे हैं, इसको गौर से सुनिए। और कहीं शक व शुबा हो हमारे कौम के ताल्लुक़ से तो उसको जो है दफ़ा करिए। तो हम हमारे बुज़ुर्ग दिन की बात अब आपके सामने रख रहे हैं। हमारे बंदगी मियाँ अब्दुल मलिक सुजावंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिराजुल अब्सार में क्या बयान फरमाया, और दूसरी इंशाअल्लाह तो आगे उससे बात होंगी। तो ये 5 शरायत जो बयान करे हदीस के सही होने के, ये वही शरायत है जो उलमा मुहद्दिसीन बयान करे थे, उलमा और मुहद्दिसीन बयान करे। तो हमारे इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का भी सदका है हम पे कि इस्लाम ने फरमाया कोई शरई मसला अगर हो, कोई शरई मसला हो तो उलमाए मुज्तहिदीन मुफस्सिरीन के कलाम पर नज़र डालो। खूब उन्होंने मुशगाफी की है, बहुत मेहनत की उन्होंने। तो ये हम जो मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन की बात आपके सामने रख रहे हैं, ये फरमाने मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की रोशनी में है। तो अगर कोई ये कहे कि भाई आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं, जैसा कि मुनकिरीन हदीस मोहम्मद शेख वगैरह बोलते हैं कि सिर्फ कुरान नहीं, हम हमारे इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में मुज्तहिदीन और मुफस्सिरीन के कलाम पर भी नज़र डालते हैं। और वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हदीस से सही होने के 5 शरायत है। सबसे पहली शर्त इत्तिसाल सनद, सनद का इत्तिसाल होना सबसे पहली शर्त है कोई भी हदीस की। इसका माना क्या है, सनद हदीस के हर रावी ने इस हदीस को अपने शेख से बिला वास्ता हासिल किया हो और इब्तिदा से इंतहा तक दरमियान में कोई रावी छूटा हुआ ना हो, उसको बोलते हैं इत्तिसाल सनद, अनब्रोकन चेन जिसको जो है बोला जाता है। तो पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है, अदालत रवात, रिवायत करने वाले रावी की अदालत। इसका माना क्या है, सनद हदीस का हर रावी मुस्लिम, बालिग, आकिल और सादिक हो, सच्चा हो, साले हो, बिद्दती ना हो, फासिक ना हो। ऐसा बंदा अगर कोई रिवायत करता है तो सेकेंड शर्त जो है पूरी हो जाती है। अब आप देखो क्या प्यारे मुज्तहिदीन हैं, क्या मुहद्दिसीन हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला रहम करे उन पर कि कैसे शरायत बयान करें। मिसल के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मुस्लिम हो, इमाम अबू दाऊद, इमाम मिशकात वगैरह कैसे शरायत बयान करें। देखो आप कि अगर हदीस लेने के वास्ते बंदा मुसलमान, बालिग, आकिल, सादिक, साले, गैर मुब्तदी, बिद्दती नहीं और गैर फासिक, फासिक भी नहीं रहना उन्हें। ऐसा बंदा अगर कोई हदीस बयान करा तब जाके उसकी हदीस को कबूल करे। ऐसा आँख बंद करके कोई भी हदीस को कबूल नहीं करे। कितने पाक लोग थे, देखो कितनी एहतियात से जो हदीसों को लिए, और आज क्या कर रहे हैं, बगैर कोई चीज़ पढ़े के हदीस को जो रद्द कर दे रहे। अल्लाह ताला महफूज रखे। तीसरी शर्त ज़ब्त रवात, रावी का ज़ब्त क्या है। सनद हदीस के हर रावी को कामिल ज़ब्त या कामिल ज़ब्त किताब हासिल हो। जिस वक़्त वो हदीस को सुने या हदीस को बयान करे तो उसमें गफलत ना करे, पूरी तरीके से उन्हें एक्यूरेसी के साथ बयान करना, गड़बड़ नहीं करना, काहिली नहीं करना बयान करने में, वैसा रावी रहना। तो तीसरी शर्त भी जो है पूरी हो जाती। चौथी क्या है, अदम शुज़ूज़, यानी उसकी रिवायत शाज़ ना हो, यानी कोई उन्हें हदीस में कमी नहीं करना, कम ज़्यादा नहीं करने वाला हो। और क्या है, सिखा रावी अपने से ज़्यादा सिखा रावी की मुखालिफत करे। कोई सिखा रावी है, अच्छा रावी है, और उससे बड़ा एक और एक अच्छा रावी है, तो इन्हें जो है उसकी मुखालिफत नहीं करना। अगर इन्हें वही हदीस बयान करना जो इससे बड़ा रावी बयान कर रहा है, सिखा रावी, और इन्हें जो है उसकी मुखालिफत में बयान कर रहा है, कोई हदीस को कम, अल्फाज को कम ज़्यादा कर रहा है, तो इसकी हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा। देखो कैसी एहतियात है। देखो
अपने से बड़ा सिखा रावी की मुखालिफत भी नहीं करना उन। तो 34 शर्त जो है पूरी होती है। 5वीं अदम इल्लत, यानी उस हदीस में इल्लत खुफिया खादिहा ना हो। इसका मतलब क्या है, यानी पूरी तहकीक हदीस की करने के बाद ऐसा रिजल्ट नहीं आना कि वो हदीस को कबूल ही ना करो, और पूरा तहकीक करने के बाद ये मालूम आ रही है हदीस जो है इसमें कोई एक वजह है, किसी वजह से ये हदीस बयान की गई है, तो ऐसी इल्लत कौन सी भी जो है उसमें हदीस में मौजूद नहीं रहना। तो ये 5 शरायत पूरे होने के बाद एक हदीस जो है सही के मकाम पर पहुंचती। और अब आप बोलेंगे अरे भाई ये मुहद्दिसीन के बातें हैं, ये मुहद्दिसीन के बातें हैं, हमको जो है किताबुल्लाह और अहादीस वगैरह से बोलो। जैसे कि आज का दौर जो चल रहा है सिर्फ किताबुल्लाह कुरान से बोल रहे हैं, तो याद रखो ये मज़हब महदविया नहीं होता। मज़हब महदविया वो है जो सहाबा ताबईन तबे ताबईन वगैरह बुजुर्गान दीन ने बयान फरमाया। और हमारे हज़रत आलिम बिल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिराजुल अब्सार लि रफ़ा ज़ुल्म अन अहलुल इनकार, इनकार करने वालों की आंखों पे जुल्म हटाने वाली किताब रोशन चिराग सिराजुल अब्सार, उसमें जो है सफ़ा नंबर 24 पर, सिराजुल अब्सार आपके सामने है इंशाअल्लाह ताला, स्क्रीनशॉट जो हमेशा आ रहे हैं वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला। सिराजुल अब्सार में आलिम बिल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और ये किताब जो रद्द में लिखी गई थी, जो मक्का से फतवा आया था हमारे खिलाफ शेख अली मुफ्तरी का, उसके जवाब में ये किताब लिखी गई। उसमें हमारे मज़हब को आया तरीक़े से पूरी दलाइल के साथ बयान किया गया। अब वहाँ पर हज़रत आलिम बिल्लाह शायद दिलावर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पसखुर्दा पिए हुए अल्लाह तबारक व तआला को देखने वाले बंदे क्या बयान कर रहे हैं। देखो आप, ये 5 शरायत जो मैं आपके सामने रखा हूँ, हज़रत आलिम बिल्लाह फरमाते हैं और सही हदीस वो है जिसकी सनद मुत्तसिल हो, नकल करने से एक आदिल जाबित के अपने जैसे आदिल जाबित बंदे से, और वो सलामत रहती हो शुजूज और इल्लत से। तो ये तमाम शरायत को किसने कबूल किया है? जो अल्लाह को देखने दिखाने वाले हैं, जो शाह दिलावर का पसखुर्दा पीने वाले हैं। हमारे बुजुर्गान दीन ने इन शरायत को कबूल फरमाया है। तो मालूम यह होता है कि हदीस के जो शरायत बयान हुए हैं वो हमारे पास मुत्तफिक है, हम उसको एक्सेप्ट किए हैं। ये नई बात मत पैदा करो कि सनद क्या है, ये जो है शरायत क्या है हदीस के, ये कुरान से साबित करो। अरे ये बुजुर्गान दीन के ऐसे ही लिख दिए किताबें। अगर ये शरायत वगैरह कुरान के खिलाफ होते तो ये किताबों में ना आते, किताबों में नहीं आते थे। याद रखिए। तो सिराजुल अब्सार की इबारत आपके सामने रखना था कि सही हदीस कौन सी होती है। अब उसके बाद याद देखो आप, सही हदीस को तो समझ गए आप। अब एक होती है हदीस हसन। हसन क्या होती है? देखो, किसी हदीस के किसी रावी में सही की तमाम शरायत पाई जाए मगर सिर्फ ज़ब्त कामिल ना हो तो उसे हसन कहते हैं। ज़ब्त कामिल नहीं है लेकिन पूरे शरायत पाए जा रहे हैं तो उसको हदीस हसन बोलते हैं। हदीस हसन उसकी कैटेगरी में वो हदीस फॉल होती, सही में नहीं रहती लेकिन हसन में आती। लेकिन अगर सही हदीस की इबारत उसका माना से मैच हो रही तो वो भी ऑटोमेटिकली हसन से उठकर सही के दर्जे में आ जाती। जो हमारे बुजुर्ग ने बयान किया उसका खुलासा मफहूम हो रहा है आप। तीसरी कैटेगरी है हदीस ज़ईफ़। ज़ईफ़ क्या होती है? हर वो हदीस जिसमें हदीस सही और हदीस हसन की एक या एक से ज़ायद सिफात ना हो, वो हदीस ज़ईफ़ की कैटेगरी में आ जाती है। किसकी कैटेगरी में आती है? ज़ईफ़ की। तो उसके बाद है मौजू हदीस, उसके बाद मुनकर हदीस। तो ये जो हमारे उलमा किताबें लिखी है मौजू हदीस पर, हज़ारों सव्वा हदीस को जमा किए कि ये हदीस मौजू है, इसका रावी फ़लाँ झूठा, फ़लाँ इसका सनद टूटी हुई है। तो जब इन लोगों ने उम्मत को आगाह कर दिया कि ये सही है, ये ज़ईफ़ है, ये मौजू है, तो फिर परेशानी की बात क्या है? जब उलमा ने बता दिया है और वो शरायत हमारे पास भी मकबूल है तो फिर हमको तो कबूल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम तो शरायत को मानते हैं। तो 3 याद रखो, सही हदीस एक होती, एक होती हसन, एक होती ज़ईफ़ हदीस। आगे बढ़ते हैं। अब हदीस के उसूल को तो आप समझ गए मुख्तसरन। वैसे तो जो है किताबें बड़ी बड़ी लिखी हुई है इसके ऊपर, लेकिन मैं मुख्तसर करके लाया हूँ नौजवानों के वास्ते
समझाने के वास्ते। अब है हदीस का मकाम मर्तबा क्या है, मकाम मर्तबा क्या है। कुरान मजीद जो आपके सामने है, कुरान मजीद ये है मतलू, वही जो अल्लाह की तरफ से आती है, मतलू जो नमाज वगैरह में पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं वही मतलू, जो पढ़ी तिलावत की जाती है जिसकी। एक और एक होती है वही गैर मतलू, जो नमाज वगैरह में जिसकी तिलावत नहीं होती, वो भी अल्लाह की तरफ से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूमात होते थे उसको बोलते थे वही गैर मतलू। जो मालूमात की तिलावत होती थी उसको बोलते थे वही मतलू, जो नमाज वगैरह में पढ़ते आप। अब वही गैर मतलू क्या है, देखो आप पढ़ दे तो मैं आपको, ये वही कि वो किस्म में जो कुरान की सूरत में रसूल पर नाजिल की गई उसको जो है वही मतलू बोलते हैं, जिसकी तिलावत हम नमाजों वगैरह में करते हैं। वही गैर मतलू किसको बोलते हैं, ये वही कि वो किस्म है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्तन फ़ौक़तन रोज़मर्रा पेश आने वाले वाक़यात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के तयन के लिए नाजिल होती रही। इसके ज़रिए कुरान करीम में बयान करदा उसूलों की तफसीलात वगैरह सही तरीक़े से उसकी तशरीह ताबीर वगैरह समझाई जाती थी, उसको बोलते वही गैर मतलू। अब उसके दलाल आप देखिए, 2-3 आयतें कुरान मजीद के आपके सामने मैं पढ़ता हूँ कि भाई देयर इज़ समथिंग एल्स, वही मतलू के अलावा भी कुछ है जो हुजूर के ज़माने में होता था। हमारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क्या फरमाए, उल्लिमतु मिनल्लाहि बिला वासिततिन जदीदुल यौम, मैं तालीम दिया गया हूँ मैं अल्लाह की तरफ से बिला कोई वास्ते के, हर रोज़ नई तालीम, ताज़ा तालीम तो अल्लाह की तरफ से हो रही है ये, लेकिन नमाज वगैरह में उसकी तिलावत नहीं होती, अल्लाह की तरफ से हो रहा है सब। तो हुजूर के ज़माने में भी होता था या नहीं होता था, या सिर्फ कुरान ही नाजिल होती थी, क्या था? तो कुरान की बाज़ आयतों को मैं आपके सामने रखता हूँ। बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह अनफाल की आयत नंबर 7 है। देखो आप, ये वाक़यात में जो वाक़यात होते थे उस वक़्त ये सब चीज़ें नाजिल होते थे। 2 ग्रोह के ताल्लुक़ से अल्लाह का फरमान है आयत नंबर 7 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदत्ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम, अल्लाह फरमाता है और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था, याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था उन 2 जमातों का कि उसमें से एक तुम्हारे वास्ते होगा। तो अल्लाह का वादा है। 2 ग्रोह कौन थे, एक तो कुफ़ार का था, एक मुसलमानों का था। तो एक ग्रोह तुम्हारे वास्ते होगा, कुफ़ार को ख़त्म कर दिए, मुसलमानों का हुजूर के साथ हो लिया। तो सवाल यहाँ पे ये है कि जो वादा किया गया था वो कुरान में कहाँ मज़कूर है? सहाबा को अल्लाह फरमा रहा, तुमको याद है जो हम तुमसे वादा किए थे कि 2 ग्रोह रहेंगे, उसमें से एक तुम्हारे वास्ते होगा। फिर हुजूर के ज़माने में वो 2 ग्रोह आए, एक तो हलाक हुआ, दूसरा शामिल हो गया। तो जो अल्लाह कहता है कि वादा याद करो जो तुमसे किया गया था, वो वादा कुरान में कहाँ है? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो वादा अल्लाह ने नहीं रसूलुल्लाह ने किया था, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही गैर मतलू के जरिए किए थे तो अल्लाह ने उसको भी अपना वादा करार दिया। समझ रहे आप? हुजूर वादा करे थे, तुमसे वादा है 2 ग्रोह आएंगे, एक हमारे सपोर्ट में रहेगा, एक मुनकिरों का रहेगा। फिर जब वो रौनुमा हुआ तो अल्लाह बोले, अल्लाह ताला फरमाए याद करो मुसलमानों 2 ग्रोह का तुमसे वादा किया गया था। हाय क्या बात है, देखो तो अल्लाह के रसूल के दिल में अल्लाह ने डाली, तो अल्लाह के रसूल ने वादा फरमाया, वो वादा जाहिर हुआ तो अल्लाह ने कहा याद करो वो वादा जो तुमसे किया गया था। उसके बाद पहली आयत आप सुन लिया अल्लाह के वादे के ताल्लुक से, तो मालूम ही हो रहा कि वही मतलू के अलावा भी कुछ नाजिल होता था जो सहाबों को अच्छी तरीके से मालूम था। दूसरी आयत अल्लाह तबारक व तआला की देख लीजिए आप, सूरह तहरीम में आयत नंबर 3 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ अस्सरन नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बात बिही व अज़हरुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ा बाज़हु व आरदा अन बादिन फलम्मा नब्बाहा बिही क़ालत मन अम्बका हाज़ा क़ाला नब्बानिल अलीमुल ख़बीर। यानी हुजूर के ज़माने का मामला, और जब नबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज अपनी बीबियों से एक राज की बात फरमाई, एक राज की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे। कुरान की तर्जुमा पढ़ रहा हूँ आयत का। फिर जब वो उसका जिक्र कर बैठी, राज की बात थी, बीबियों ने जिक्र उसका कर दिया,
कर बैठी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नबी पर जाहिर कर दिया कि वो राज था बीबियों का, दूसरों से उन्होंने कह दिए हैं, उसे अल्लाह ने नबी पर जाहिर कर दिया। तो नबी ने उसे कुछ जताया और कुछ से चश्म पोशी फरमाई, नज़रअंदाज फरमाया। फिर जब नबी ने उसे उसकी खबर दी, बीबी ने कहा, वो बोली, हुजूर को किसने बताया? फरमाया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाले खबरदार ने बताया। बात समझ गए आप? एक राज की बात थी, वो दूसरों से बयान हो गई, यहाँ पे अल्लाह ने कह दिया कि भाई ये बात दूसरों तक पहुँच गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके फरमा दिया कि ये बात दूसरों तक, राज की बात थी, दूसरों तक पहुँच गई। तो बीबी ने सवाल किया, आपको कैसे मालूम हुआ? तो फरमाया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी खबर दे दी है। देखो आप, इससे मालूम क्या हो रहा, ये राज जो फाश हुआ था उसकी खबर अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी, लेकिन वो राज क्या था और कहाँ कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया, ये कुरान में कहीं भी नहीं है। तो मालूम हो रहा है अल्लाह ने वो राज की बात जो लोगों तक, दूसरों तक पहुंच गई थी, वो अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बता दिया, दिल में बयान कर दिया, और रसूलुल्लाह कह दिए कि मुझे अल्लाह ने बता दिया, लेकिन कुरान में कहीं भी नहीं है। तो कैसा बोल सकते हैं आप कि वो अल्लाह ने बताया? तो मालूम होता है कि कुरान के अलावा भी एक जरिया था जहां पे अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करता था। तो वो भी कुरान की तरह था, लेकिन सिर्फ मतलू नहीं था, गैर मतलू था। समझ गए आप बात? तो ऐसे कई मौके हैं, कई मौक़ों पर ऐसे बातें होती रही जहाँ पे अल्लाह डायरेक्ट बोलता था, लेकिन जब कुरान को कुरान के तरीके से नाजिल किया जाता था तो हुजूर बोल देते थे, फरमा देते थे कि ये हाज़ा कुरान है, ये इसको जो है महफूज को लिख दो। लेकिन जब कई चीज़ें दिल में अल्लाह को डायरेक्टली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान होती थी, वो हदीसें वही गैर मतलू होती थी। देखो आप, तीसरी बात, जो अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान के किताब के अलावा भी जो होती है चीज़ें, उसकी अहमियत बहुत है, वो भी हुज्जत होती है। कैसा? कुरान से पहले इंजील, तौरात, जो भी किताबें अल्लाह ताला की तरफ से थी, और जो उनके उम्मती ईसाई, यहूदी वगैरह जो मानते थे किताब की बातों को, और उनके अंबिया के अक़वाल, जिसको आसार बोलते, जहन में रखो, छोटी सी पॉइंट है खाली। रसूल से पहले क्या था? कुरान अल्लाह का जो है कलाम था, तौरात, इंजील वगैरह, और उनके अंबिया की, उन जिसको मानते थे, नबी को, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते होंगे, या यहूदी है तो जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते होंगे। तो जब रसूलुल्लाह से डिबेट करने के वास्ते आते थे, हुजूर से डिबेट करने के वास्ते आते थे, तो क्या होता था देखो आप। और अब हमसे अगर कोई डिबेट करने आ रहा तो हम क्या करते हैं? कुरान से और हदीस से भी जो है दलाल पेश करते। कुरान भी हुज्जत है, हदीस भी हुज्जत है, आसार। तो अल्लाह का फरमान भी उसी तरीके से। देखो आप, जो बहस जब करने आते थे, तबारक व तआला जब लोग बहस करने के वास्ते आते थे तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाया? देखो सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 4 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मी इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह तबारक व तआला यहूद और नसारा को बोल रहा, तुम अगर मुसलमानों से बहस मुबाहिसा करने के वास्ते आ रहे हैं, जैसा अगर हम अब गैर मदीनों से बहस करने के वास्ते गए तो हम क्या दलाल पेश करते? अगर मुनकिरीन हदीस अहले कुरान से दलाल बहस करने के वास्ते गए तो कुरान और सुन्नत भी पेश करते हैं हम हदीस को। तो अल्लाह ने यहूद और नसारा गैरों को क्या फरमाया? फरमाया कि मेरे पास, अल्लाह कहता है लाओ मेरे पास लाओ, इससे पहले कि कोई किताब, बहस के लिए किताब लाओ, या ऐसी कोई आसार इल्मी रिवायत लेके आओ अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ने दो चीज तलब फरमाई, एक किताब है और एक आसार इल्मी रिवायत है। अल्लाह ने दो चीज मंगवाई, तुम्हारे हाथ में भी किताब है, इंजील है, तौरात है, लेके आओ, और अगर उसके साथ साथ तुम्हारे अंबिया के अखवाल भी लेके आओ दलाइल। तो मालूम क्या हो रहा? दो चीजें होती, एक आसार होते, इल्मी रिवायत होती, और एक किताबुल्लाह होती। तो ये अल्लाह के, अगर तुम सच्चे हो तो लेके आओ बोल रहे। तो मालूम क्या हो रहा है? यहाँ पे लेके जाके रख रहे तो अल्लाह तबारक व तआला। तो इल्मी आजी अल्लाह खुद अपने बंदों को भेज रहा और अपना कलाम उनको दे रहा। तो सिर्फ कलाम की अहमियत बता दे कि बंदों की जिल्लत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला, कि हमारे बात की वैल्यू नहीं कुछ भी। अरे
भेजने वाला खुदा, उनके ज़रिए से कलाम आ रहा है, उनके बात की वैल्यू नहीं है, तो फिर वो कलाम की वैल्यू कैसा हुई? जब वो ज़ात की वैल्यू नहीं है तो कलाम की वैल्यू कैसा हो रही? और वो कलाम कलामुल्लाह किसने कहा? तो मालूम ये होता है ज़ात और बात दोनों की भी वैल्यू रहना जो अल्लाह की तरफ से आता है। सिर्फ बात की वैल्यू है, सिर्फ कुरान को ले रहे हैं, बाकी सबको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती, बिल्कुल 100% गलत बात है। तो दो चीज़ें याद रखो आप। उसके बाद देख लीजिए आप एक और एक आयत, मदीने के मशहूर कबीले बनु नसीर के उस वक़्त में चंद मुसलमानों ने मैसूरीन को हथियार डालने देने पर मजबूर कर देने के लिए बाजू के खजूरों के दरख्त जो है काट दिए थे। खजूरों के दरख्त जो है काट दिए। जंग ख़त्म हो जाने के बाद यहूदी लोग क्या करें, इस बात पर एतराज़ करें कि भाई झाड़ वगैरह काटे आप लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाए, देखो आप सूरह हशर की आयत नंबर 5 है, एक हिस्सा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा क़ताअतुम मिन लिनतिन औ तरकतुमुहा काइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि। अल्लाह ने क्या फरमाया, जो दरख्त तुमने काटे या उनकी जड़ों पर कायम छोड़ दिए, जो कुछ भी तुमने किया मुसलमानों को बोला, जो दरख्त तुमने काटे या जड़ों पर कायम छोड़ दिए, ये सब अल्लाह ताला की इजाज़त से था और उसके लिए फासिकों को रुसवा करे। तो बात ये बताना चाह रहा हूँ, दरख्त जो मुसलमान उस वक़्त काटे थे, अल्लाह कहता है बिइज़्निल्लाह थे, अल्लाह के हुक्म से थे। पूरी कुरान में बताइए कि वो झाड़ काटने का हुक्म अल्लाह ने कहाँ दिया था, जिसको अल्लाह कहता है कि वो अल्लाह के हुक्म से था। तो मालूम ये होता है काटने से पहले रसूल खुदा की इजाज़त थी। तो रसूल खुदा की इजाज़त जो वही गैर मतलू थी, उसको अल्लाह ताला ने इज़्निल्लाह करार दिया। समझ गया आप बात को? तो वही गैर मतलू जो होती है वो भी अल्लाह की तरफ से ही आती है, अल्लाह की तरफ से ही आती है। याद रखने वाली बात है ये। अगली बात, जो क़िबला बदला गया, अगली आयत, जो क़िबला तहवील क़िबला जो हुआ था, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, देखिए आप सूरह बकरा की 143 आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा जअलनल क़िबलती अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउ रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि इला आखिरिही। आयत कंटिन्यू है आगे। अल्लाह का फरमान है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पहले जिस क़िबले पर थे, जिस क़िबले पर थे, हमने वो उसी लिए मुकर्रर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव भाग जाता है। फिर उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने गए थे, 16 महीने के वास्ते बैतुल मुक़द्दस को जो है क़िबला करार दिया गया था, 16 या 17 मंथ्स के वास्ते। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसके बाद जो है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाह रहा था कि काबतुल्लाह जो है क़िबला बन जाए, मक्का बैतुल्लाह जो है क़िबला बन जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में फरमाया, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। तो बात यह बताना मकसूद है कि अल्लाह ने फरमाया, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, तुम जिस क़िबले पर थे या जिस क़िबले को हमने तुम्हारे वास्ते पहले करार दिया था, तो अल्लाह कहता है हमने जिसको मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को जो हमने क़िबला बनाया था, वो इसलिए बनाया था 16-17 मंथ्स के वास्ते, ताकि आजमाए कौन रसूल की इत्तिबा करता है, कौन छोड़कर भाग जाता है। तो हमारा चैलेंज है, कुरान में बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बनाने की कहाँ पर आयत मौजूद है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गैर मतलू यानी तहवील क़िबला जो हुआ था वो सुन्नत से हुआ था, कुरान की आयत से नहीं हुआ था। लेकिन सुन्नत से होने के बावजूद अल्लाह ने कहा वो क़िबला हमने मुकर्रर किया था। किस लिए मुकर्रर किया था? आजमाइश के वास्ते। लेकिन कुरान में कहीं भी नहीं है कि बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बनाओ, कहीं भी आयत नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल के हुक्म से वो क़िबला बना था आजमाइश के वास्ते। लेकिन अल्लाह ने कहा वो हमने क़िबला मुकर्रर किया था। तो मालूम ये हो रहा है, और हमारे बुजुर्ग दिन अगर इस पर भी अगर एतराज़ है तो बंदे की मियाँ सैयद
बंदगी में शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब नासिख व मंसूख उठा के देखो, आप फरमाते हैं कि क्या फरमाया शेख मुस्तफ़ा गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और क़िबले की तहवील यानी फरमाया तवील क़िबला जानिब काबा ब जानिब बैतुल मुक़द्दस नज़दीक अक्सर उलमाए उसूल बसुन्नत साबित शुदा असना ब किताब। अक्सर उलमा के पास ये जो तहवील क़िबला हुआ है ये सुन्नत से हुआ है, किताबुल्लाह से नहीं हुआ है। सुन्नत से होने के बावजूद अल्लाह ने फरमाया वमा जअलना, हमने मुकर्रर किया था उसको इस वास्ते, आजमाइश के वास्ते। तो मालूम ये हो रही बात कि अल्लाह के रसूल को जो वही होती थी, गैर मतलू हुक्म होता था, वो भी अल्लाह की तरफ से होता था, उसको अल्लाह ने अपनी जानिब कर लिया। तो बात समझ रहे आप, किताबुल्लाह और हदीस दोनों भी जो हुज्जत होते हैं। शेख मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह ताला की इबारत जो है इस वास्ते ज़रूरी है कि मुनकिरीन हदीस ये मामले में बहुत ज़्यादा बहस वगैरह करते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ क्या है महदवियों का, ये उलमा तक जाना ज़रूरी है कि पूरे महदवी आप ये एतक़ाद रखते हैं कि काबातुल्लाह तहवील क़िबला जो हुआ था बैतुल मुक़द्दस 16-17 महीने, वो सुन्नत से हुआ था, किताबुल्लाह से नहीं। यही हमारा एतक़ाद है और यही जमहूर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात क़ब्ल मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का भी यही अक़ीदा था। ज़हन में रखिए आप बात। उसके बाद हुज्जत हदीस के ताल्लुक़ से दो चीज़ें जानना ज़रूरी है, जो इंशाअल्लाह ताला आयतें जब सामने आपके आएगी तो आपको मालूम हो जाएगा। मशहूर सबसे ज़रूरी आयत इस मौजू के ताल्लुक़ से सूरह हशर की आयत नंबर 7 है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू इला आखिरी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो रसूल तुमको दे, जो रसूल तुमको दे वो ले लो, और जो चीज़ से तुमको रोके उससे बाज रहो, उससे रुक जाओ। तो यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं देखो गौर करने के, एक होता नहा। अब जो आया था पढ़े कि वमा नहाकुम अनहु, जो चीज़ से तुमको नहा करे, उसका माना क्या होता है देखो आप, बिल उमूम उसका माना क्या होता, मना बिल खौल, खौल के साथ जो चीज़ को मना करते हैं उसको वास्ते नहा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता। उसका ज़िद क्या है उसकी, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, अमारा, हुक्म। ज़बान से हुक्म अमर के लिए वर्ड यूज़ होता, ज़बान से अगर रोके तो नहा का वर्ड यूज़ होता। समझ गए आप। दूसरी एक और के वर्ड है यहाँ पे मना, नहा अलग है, मना अलग है। मना का माना क्या होता है देखो, उमूमन जो है मना जो है बिल मना बिल फेल को मना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, मना कर रहे हैं मतलब अमलन मना कर रहे हैं आप। जब वो वर्ड मना आता और उसकी ज़िद क्या है, अता, मना अता, नहा अमरा। तो ये आयत जहाँ पे ये लोग तर्जुमा कर रहे हैं मुनकिरा, क्या तर्जुमा कर रहे हैं देखो आप, और रसूल जो कुछ तुमको दे वो ले लो और जो ना दे उस पर सब्र करो। ये तर्जुमा गलत है। तर्जुमा करेक्ट वो है जो उलमा अहले सुन्नत वल जमात ने किया है, जो रसूल तुमको दे वो ले लो और जो चीज़ से तुमको मना करे उससे रुक जाओ। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कई चीज़ें मना करे हैं जिसके ताल्लुक से अल्लाह कहता है जो रसूल तुमको मना कर रहे हो उससे बाज रहो, उससे दूर रहो। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब पूछा गया एक मसले के ताल्लुक से, कहा मैं किताबुल्लाह से फ़ैसला करूँगा, और उन्होंने जो है एक हदीस से जो है फ़ैसला फरमाया, तो उसने सवाल साहिल ने कहा ये चीज़ किताबुल्लाह में कहाँ है, तो कहा अल्लाह का फरमान है जो रसूल तुमको दे वो ले लो, जो चीज़ से तुमको मना करे उससे रुक जाओ। ये मैंने जो कहा है ये मना में आता है। तो पूरे चीज़ें जो हदीस में है वो इस वमा नहाकुम अनहु में आती है। तो एक आयत काफ़ी है, सच्चों के लिए एक आयत काफ़ी है, वरना इसकी भी गैर गलत तफसीर करने के वास्ते बैठे हुए हैं लोग। तो सच्ची तफसीर, सच्चा तर्जुमा वही है जो किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह इस्लाम के अमल के मुखालिफ ना जाए और पूरे उलमा अहले सुन्नत और महदवियों के ख़िलाफ़ नहीं जाना, वैसा तर्जुमा और तफसीर करना। कोई भी आयत कोई भी जो है चीज़ की हो। अगली जो है आयत आपके सामने रखना है जहाँ पे रसूलुल्लाह वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत के ताल्लुक़ से अल्लाह फरमा रहा है। देखो कुरान में जहाँ कहीं भी रसूलुल्लाह की इताअत का हुक्म है वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अल्लाह की इताअत है,
या जो रसूल की इताअत है वो अल्लाह की इताअत है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने जोड़ा है। समझ गए ना आप बात। लेकिन एक ऐसी आयत आपके सामने रखना है जहां पे अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का जिक्र नहीं है, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत का जिक्र है कि मुखालिफत अगर कोई रसूल की करेगा तो उसके लिए क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा की आयत नंबर 115 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमै युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यनहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन। अल्लाह का इरशाद क्या है, और जो रसूल की मुखालिफत करेगा, रसूल की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके बाद जबकि रास्ता उस पर खुल चुका है, अल्लाह के रसूल की अगर मुखालिफत करेंगे उसके बाद, कब, जबकि उसको सब मालूम हो गया, सब रोशन हो जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करेगा और मोमिनों के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता चलेगा, हम उसको उठा के दोज़ख में डाल देंगे, वो बहुत बुरी जगह होती है। तो मालूम ये हो रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत करने की वईद सीधे दोज़ख में लेके जा रही है आप। और यहाँ पे अल्लाह के हुक्म की तो जिक्र भी नहीं है, अल्लाह की इताअत का कहीं भी जिक्र नहीं। तो मालूम ये हो रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करना दोज़ख में लेके जाता। और इसी ज़िमन में यहाँ पे गैर सबीलिल मोमिनीन भी है, मोमिनीन के रास्ते के अलावा। इससे मुराद इजमाए उम्मत है। हमारा टॉपिक तो नहीं है वो, इंशाल्लाह आगे टॉपिक आया तो ये आयत फिर से इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, सूरह नूर आयत नंबर 63, तर्जुमा पढ़ता हूँ, और जो रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ करते हैं, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ करते हैं, उन्हें कोई फितना पहुँचे या उन पर दर्दनाक अज़ाब पड़े। तो यहाँ पे भी अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह की इताअत का जिक्र नहीं है, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत का जिक्र है। तो मालूम ये हो रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत अगर कोई करेगा दोज़ख में जो है उन्हें जाएगा। एक और एक आयत जो मशहूर है, अक्सर मुक़र्रिरीन, नौजवान मुक़र्रिरीन, बच्चे भी जो ये आयत को जो पढ़ते हैं, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। अल्लाह का इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इला आखिरिही, कि तुम्हारे वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है, ज़िंदगी गुजारने के वास्ते उसवे हसना है। अब आप देखो ये आयत पढ़े हम, अब इसको क्या बोलते हैं ये लोग बहुत ख़ास पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। आका बंदगी में सैयदना शाह खुद सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इबारत से, और ये ऐसी पॉइंट है जहाँ पे एक्चुअली बात ख़त्म हो जाएगी पूरी। शाह खुद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है किताब से जो है बाज़ुल आयात किताब है, सफ़ा नंबर जो है 4 है, ये पूरे रसायल हैं। शाह खुद सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मजमू रसायल 4 रसायल है इसमें। ये आप जो है बाज़ुल आयात रिसाला जो उठा के देखिए आप, तो मैं आयत को जोड़ रहा हूँ, गौर से सुनो। मुख्तसर बात है, अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम, तुम्हारे वास्ते रसूलुल्लाह की ज़ात में उसवे हसना है, उसवतुन हसना। तो हुजूर की ज़िंदगी में उसवे हसना है, तो हुजूर की ज़िंदगी थी कैसी, उसवे हसना कैसा हासिल होना, और हुजूर की इत्तिबा कैसा हासिल होना। तो ये मुनकिरीन हदीस क्या कहते हैं, भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो है कुरान की इताअत है। हुजूर ज़िंदगी पर कुरान पे अमल करे, आप भी अमल करो, हुजूर की इताअत हो जाती। वो हुजूर की ज़िंदगी कैसी थी तो कुरान में लिखा हुआ है, जैसा कुरान लिखा हुआ है अमल करने का हुक्म है, वही जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, उस पर अमल करते जाओ। आप हदीस को देखने की क्या ज़रूरत, बोलते अखबार को देखने की क्या ज़रूरत। तो हमारे पास पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुँचाना ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसी कोई जो है अक़ीदा, ऐसी कोई नज़रियात हमारे पास नहीं है, इसको कोई दखल नहीं है। हमारा नज़रिया और अक़ीदा वही है जो हमारे इमाम में इस्लाम के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन वगैरह ने बयान फरमाया। आका सैयदना शाह खुद रज़ियल्लाहु तआला ने क्या प्यारी बात बयान फरमाई, देखिए आप। आका लिखते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम ही, सिर्फ मेहदी अलैहिस्सलाम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कामिल होंगे, सिर्फ मैं इस्लाम ही। अगर कहा जाए कि इत्तिबा में कामिल होने का क्या माना है, क्या माना है, तो कहा जाएगा कि वो मेहदी, यानी मेहदी अहकाम शरीयत में दावत इल्लाह और अपने तमाम अहवाल, अफ़आल और अक़वाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जो करेगा वही के ज़रिए करेगा। मैं इस्लाम कामिल इत्तिबा करेंगे रसूलुल्लाह की, कैसा करेंगे, वही की बिना पर करेंगे। ये बात हुई मेहदी मऊद की।
अब जो रसूलुल्लाह के वास्ते हुजूर की जात में उसवे हसना है, और आम आदमी, पूरे उम्मती, आम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी इत्तिबा करेंगे? कैसा पॉसिबल है? जरिया सुन्नत हम तक पहुंचने का क्या जरिया है? आका शाह खुद रज़ियल्लाहु तआला लिखते हैं, अब मेहदी के अलावा दूसरा शख्स पैगंबरों की अगर पैरवी करता है तो वो हदीस और अखबार सुनकर ही करता है। अब आप बोलिए, पैगंबर की इत्तिबा शाह खुदमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास अखबार पढ़कर ही मुमकिन है। तो मालूम यह हुआ कि हमारा एतिकाद यह है कि हुजूर की जो इत्तिबा होती है वो हदीस सुन्नत पर अमल करके होती है, और सुन्नत जो हम तक पहुंचती है वो अखबार और हदीस के जरिए पहुंचती है। तो बात क्लियर हो जाती, कमर टूट जाती है यहाँ पे मुनकिरीन हदीस की। हमारे ग्रोह का अकीदा यही है कि रसूलुल्लाह की जो तौर तरीक़े सुन्नतें हम तक आए हुए हैं वो हदीस और अखबार के ज़रिए आए हुए हैं। कुरान में तो अल्लाह का अहकाम तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन हुजूर का ज़िंदगी उसवे हसना हम तक कैसा आई? बोलिए आप, अखबार और हदीस के ज़रिए आई हुई है। ये बात को याद रखो, आप समझ गए आप। अब जब हम तक वो बात आ रही है, हदीस आ रही है, तो उस पर अमल करना ज़रूरी है। अब इस पर इमामुना महसलाम के नकलियात दो चार आपके सामने रखना भी निहायत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जब महसलाम अगर कोई हदीस पर अगर अमल करे तो समझना चाहिए कि हाँ भाई हदीस पर भी अमल कर सकते हैं। मैं कुरान से दलाइल दिया आपको, अगर कोई मांगे भाई इमामुना महसलाम से दलाइल दियो तो उसके वास्ते दो तीन नकलियात आप सुनिए। पहले सबसे पहले नकल इंसाफनामा की है। इंसाफनामा आपके सामने है, सफ़ा नंबर 295 में। ये देखो आप, ये लोग क्या बोलते हैं, ये मुनकिरा क्या बोलते हैं कि भाई सिर्फ कलामुल्लाह, सिर्फ कुरान के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ना, कोई किताब नहीं पढ़ना, किसी पर भरोसा नहीं। कुरान के बाद हदीस की किताब आती, उसके बाद आती है फ़िक़ा की किताब। अब आप देखो, फ़िक़ा की किताब में कौल रसूल लिखा हुआ रहता, अमल रसूल लिखा हुआ रहता, और एक अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम क्या फ़िक़ा की किताब पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे? इस नकल से मालूम होगा। हज़रत मैं इस्लाम से देखो नकल आप, मियाँ अब्दुल रशीद से मनक़ूल है कि एक रोज़ हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने मियाँ लाड़ मुहाजिर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, और छोटी सी नकल है, कि जो कुछ के सूरत नमाज में सुन्नत हो, वॉटेवर जो कुछ के नमाज में सुन्नत है, किसकी सुन्नत? मतलब पैगंबर खुदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कुछ के नमाज में सुन्नत है और बजा ना लाई जाए, यानी अमल अगर उस पर नहीं हो रहा है, बजा ना लाई जाए, तो बंदे को इत्तला करो। बोले ये बात कि जो कुछ भी सुन्नत है अगर अमल नहीं हो रहा उस पर, तो बंदे को इत्तला करो, नमाज की सुन्नत है। तो ये लोग आजकल क्या बोल रहे, कलामुल्लाह, नमाज कैसा पढ़ना होता है वो भी कुरान से बताने के वास्ते जा रहे हैं। नमाज की हर चीज़ को कुरान से जो है बताने की कोशिश कर रहे। क्या सहाबा मेहदी को मालूम नहीं था? जो कुरान का बयान सुनते थे उनको मालूम नहीं था? अब उन्हें क्या करना था? कुरान से बताना था कि ये फला सुन्नत हमसे छूट रही है, लेकिन नहीं। उन्होंने क्या किया? आगे नकल देख लीजिए आप, क्या प्यारी नकल है। याद रखो, पहले कुरान, फिर हदीस की किताबें, फिर जाके फ़िक़ा की किताबें आती है। बंदे को इत्तला करो। तो चंद रोज़ के बाद मियाँ लाड़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि फरमाए, अस कुतुबे फ़िक़ा तहक़ीक़ शुदा अस, के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत ज़हर पेश अस फ़रीज़ा व बाद अस फ़रीज़ा बैरून आमदा गुजार दंद। फरमाया मियाँ लाड़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया? कुतुबे फ़िक़ा से तहक़ीक़ होती है। जान लो, मज़हब महदविया, इंसाफनामा, हाशिया इंसाफनामा, नकलियात मियाँ अब्दुल रशीद, रसाइल बंदगी मियाँ जैसे बड़े बड़े किताबें मनक़ूल है, वही आपके सामने रख रहा हूँ। मियाँ लाड़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, कुतुबे फ़िक़ा से तहक़ीक़ होती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत ज़हर जो फ़र्ज़ से पहले है और जो फ़र्ज़ के बाद है बाहर आकर गुजारी है। उसके बाद मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा भी अब से बाहर आकर गुजारेगा। तो मालूम यह हुआ कि कुरान और हदीस के अलावा कुतुब फ़िक़ा जो होती है उसमें भी हमारे इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने अमल फरमाया है।
आप कहाँ पर सिर्फ कुरान कुरान की बात कर रहे हो? कुतुब फ़िक़ा पर भी इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने सुन्नत नबी के वास्ते जो अमल फरमाया है, वाज़े रोशन दलील कि मेहदी अलैहिस्सलाम सरापा कुरान पर अमल करने वाले। कुतुब फ़िक़ा की एक रिवायत जहाँ पे सुन्नत मनक़ूल है उस पर जो अमल कर रहे हैं, और आप कहते हो सुन्नत कुतुब फ़िक़ा नहीं पढ़ना, कुतुब हदीस नहीं पढ़ना। नाउज़ बिल्लाहि ताला, ये सारी गुमराही है, मैदानियत से फिर जाना है। इंसाफनामा की रिवायत, मतन शरीफ की रिवायत आपके सामने रखा। अगली बात, अगली नकल देखो आप, मशहूर नकल जो मुनकिरीन हदीस अगर पेश कर रहे हैं तो उसकी बात समझने के वास्ते हमारे मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने उसका क्या जवाब दिया देखो आप। ये अकीदा शरीफा में भी अव्वल स्टार्टिंग में ये नकल है, इंसाफनामा में भी है, हर तकरीबन हर कुतुब में मैदाबिया में ये नकल मिल जाती है आपको। देखो आप, नकल शुरू होती है, वह कसे के बा अहादीस वेरा पेश हुज्जत आवरत व फरमूद के दर अहादीस इख्तलाफ बिस्यार است ई सही शुदन मुश्किल است हर हदीसे के मुवाफिक किताब खुदा व हाल ई बंदा बाशत आ सही است। जब मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के सामने कोई अहादीस से हुज्जत पेश करता तो मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते, कब? जब कोई हदीस से हुज्जत में हदीसों को पेश करता तो मैं इस्लाम क्या फरमाते? अहादीस में बहुत इख्तलाफ है, कसीर इख्तलाफ है, उनका सही होना बहुत मुश्किल है। जो कुछ के हदीस कुरान और इस बंदे के मुवाफिक हो वो सही है, वो सही है। अब हमारा सवाल पहला ये कि जब किसी ने हदीस को हुज्जत में पेश किया तो मैं इस्लाम ने यह कहकर रद्द नहीं किया कि हदीस हुज्जत नहीं होती, कुरान लाओ। समझे आप बात? गौर से समझो। अगर हदीस हुज्जत नहीं होती तो मैं इस्लाम पहले रद्द कर देते, अरे तुम हदीस से क्या हुज्जत लेके आ रहे हो, कुरान से हुज्जत लाओ। नहीं, मैं इस्लाम कबूल करे और समझाए हदीस में इख्तलाफ बहुत रहता, वो हदीस जो कुरान के मुताबिक रहती और जो बंदे के हाल के मुवाफिक रहती वो हदीस सही है। तो दूसरा सवाल, जब मुश्किल है सही होना, जब कुरान और बंदे की इस्लाम की ज़ात के मुवाफिक कोई हदीस हो गई तो वो हदीस सही हो गई। अब सही हो गई तो उसका मकाम क्या है? फिर उसको सही क्यों कर रहे हैं? तो मालूम ये हो रहा जो हुज्जत में हदीसों को ला रहा है वो पहले कुरान और इस्लाम की ज़ात के बराबर होना, जब बराबर हो गई तो वह सही हो गई, यानी वो काबिल हुज्जत हो गई। भाइयों, काबिल हुज्जत हो गई वो, वरना सही करने की तकलीफ ही क्यों कर रहे हैं आप? छोड़ दो, बात ख़त्म कर दो। अगली नकल देखो आप, ये भी नकल जो है अकीदा शरीफा में, इंसाफनामा में, मैं इस्लाम के सामने वहाँ कसा के ही हदीस रा पेश उज्जत आवरन के जमलुल अर्द किस्तों वादलन कमा मूलिया जोरन मुजुलमन, यानी हमा आलम मैदीरा ईमान आरन व इतात कुनंद, जवाब फरमूदा कि हमा मोमिना ईमान आवरन व इतात करदंद। मैं इस्लाम की नकल है, जिन लोगों ने इस अबू दाऊद की हदीस को, ये सियासत्ता की हदीस मैं इस्लाम के ताल्लुक से जो आई हुई है, ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसा कि वो जुल्म व सितम से भरी हुई है। ये हदीस को हुज्जत के वास्ते, जब मैं इस्लाम के सामने ये हदीस को हुज्जत के वास्ते उलमा ने पेश किया तो मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया हदीस हुज्जत नहीं होती, कुरान लेके आओ, नहीं, ये नहीं फरमाया। मैं इस्लाम ने फरमाया हाँ, पूरे मोमिना ईमान लाए और इताअत कर दिए, यानी हदीस पूरी हो चुकी है। तो ये बोल के रद्द नहीं करें मैं इस्लाम कि हदीस हुज्जत नहीं होती, तुम गलत तरीके से आ रहे, नहीं, ये बोले ही नहीं मैं इस्लाम कबूल करे। अब देखो मैं इस्लाम कहाँ कहाँ पर हदीस से इस्तेदलाल करे, हुज्जत में पेश करे। आका मीरा खलीफतुल्लाह मैं इस्लाम की बात हो रही। अब आप देखो, आप यहाँ पे इतना अहम मौजू, विलायत नबुवत से अफजल, इतना अहम मौजू, रसूलुल्लाह की विलायत वाज़े हो, गैर मैदवी जो सुन्नी जमात बरेलवी या देवबंदी तबलीगी जो भी है, विलायत नबुवत से अफजल का माना रसूलुल्लाह की विलायत रसूलुल्लाह की नबुवत से अफजल है, ये माना है। तो ये नकल हमारी किताब में इंसाफनामा सफ़ा नंबर 24 में लिखी हुई है कि जब सवालात हुए तो तीसरा सवाल ये किया उलमा ने कि आप विलायत को नबुवत पर फजल देते, विलायत को नबुवत पर फजल देते हैं। तो मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस्लाम ने कुरान से दलील नहीं दी। भाइयों आप देखो, रसूलुल्लाह अस्लम के फरामीन से हुज्जत दे रहे हमारे मेहदी मऊद, हमारे मेहदी मऊद रसूलुल्लाह के खौल से हुज्जत दे रही।
मैं इस्लाम क्या बंदा फजल मीद है या रसूल फरमोदांद क्या अल विलायत अफजल मिनन नबुवा, यानी बंदा फजल देता है या रसूलुल्लाह ने फरमाया है हदीस कि विलायत नबुवत से अफजल होंगी। यानी यहाँ पर कुरान से दलील नहीं दी, हदीस में इस्लाम लेके आए। मैं इस्लाम हदीस से इस्तेदलाल करे मानो। और ये भी देखो, वाह, ये भी बात देखो कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के पास कुरान के बाद सिहा सित्ता, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा और उसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल वगैरह जो किताबें हैं सिहा सित्ता, और उसके अलावा ये हदीस वो किसी किताब में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, बल्कि उसके बाद के तबक़ात के कई 100 साल के बाद के तबक़ात में वो हदीस आई हुई है। तो मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम उस हदीस से भी जो है हुज्जत लिए, सियासत तक भी नहीं है। कहाँ की है वो हदीस? कोई बुजुर्ग की किताबों में है, उलमा, हम उसका जो है हवाला दिए हैं पहले की हदीस जो है। अब ये मौजू के तरह से यूट्यूब पे वीडियो है, वहाँ पे हवाला देखो आप, तो मालूम ये हो रहा कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं इस्लाम ने हुज्जत पकड़ी। अगली कुरान के बयान के वास्ते देखो आप कैसा दलील में इस्लाम हदीस लेके आए। अल्लाह अकबर। नकलियात में अब्दुल रशीद की सफ़े नंबर जो है बाब नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 53 पर यह हदीस ये नकल है। उलमा ने सवाल किया, मीरान जी आप आयत रहमत बहुत कम बयान करते हैं, आयत खैर खौफ ज़्यादा बयान करते हैं, रहमत के कम, खौफ खैर डराने वाले आयतें ज़्यादा बयान करते हैं। तो मैं इस्लाम ने क्या फरमाया? मैं इस्लाम ने किसी आयत से हुज्जत नहीं पेश फरमाई। भाइयों, मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी हदीस रसूल से हुज्जत ली और फरमाया कि क्या रसूल का यह कौल नहीं है, तेरा भाई वो है जो तुझको डराए, ना वो जो तुझे धोखे में डाल दे, इसलिए मैं तुझको डरा रहा हूँ, इसीलिए आयत खैर और खौफ ज्यादा बयान करता हूँ। तो नहज 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 बयान कुरान का हदीस रसूल करार दिया। क्यों कर रहे हैं? तो फरमाया हदीस रसूल है। अल्लाहु अकबर। कहाँ तक रसूल को हदीस को जो है हुज्जत ने पेश फरमाया है। अगली नकल आप देख लीजिए, आप इंसाफ नामा की सफ़ा नंबर 30 पर है, और अपनी वह बर सबूत महदियत खुद अज खुदा व अज कलाम खुदा व अज अखवाल व अफ़ाल रसूल हुज्जत आवरत। फरमाया अपनी महदियत की सबूत की में खुदा और कलाम खुदा और अखवाल व अफ़ाल रसूलुल्लाह से हुज्जत ली, अखवाल अफ़ाल रसूलुल्लाह से हुज्जत ली। अखवाल रसूल भी आ गया, अफ़ाल रसूल भी आ गया। अपनी महदियत के वास्ते लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग कि खाली कुरान से जो है हुज्जत ली मैं इस्लाम। जी नहीं, सिर्फ कुरान से नहीं, मज़हब माँ किताबुल्लाह वो इत्तिबा मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोले हैं, और यहाँ पे अखवाल और अफ़ाल से हुज्जत लेके आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जहन में रखने की, आज की फितने से बचना, ये पॉइंट जहन में रखना, गैर मैदवियों तो ये बात पहुँचना कि हम हदीस रसूल को हुज्जत मानते हैं। अब आप देख लीजिए सुन्नत पर कैसा इमाम इस्लाम ने अमल फरमाया। हाशिया की ये रिवायत नकलियत में आलम में भी है, नकल हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को खुदा ताला पायजामा आज़ार जो है भेजा, अल्लाह ताला भेजा, लंबी थी, टखनों से कुछ कदर नीचे थी। हज़रत में इस्लाम से किसी ने अर्ज़ किया सुन्नत है कि आज़ार टखने से कुछ ऊपर रहे। क्या है? सुन्नत है आज़ार टखनों से कहाँ रहना? ऊपर। तो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने आज़ार का ज़्यादा हिस्सा निकाल दिया, रसूल की कामिल पैरवी की, यानी रसूल के खौल और फ़ेल और हाल की पैरवी की। ये नहीं पूछा मैं इस्लाम कुरान में कहाँ है, नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत की पैरवी हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने जो है करके बताई। आज क्या पूछ रही? सिर्फ कुरान में बताओ बोल रही। नऊज़ बिल्लाह ताला, ये गुमराही, ऐन गुमराही, याद रखो आप, ऐन गुमराही है, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के अमल के ख़िलाफ़ है। अब हमारा अक़ीदा, अक़ीदे महदविया क्या है हदीस के ताल्लुक़ से, ये पूरे हर एक उलमाए गैर महदविया तक ये बात जो है जाना है। सिराजुल अब्सार सफ़ा नंबर 25 पर हदीस के मुतालिक हमारा क्या अक़ीदा है, हमारे आलिम बिल्लाह क्या लिखते हैं। देखिए आप हदीस के मुतालिक गौर से सुनिए बात, यहाँ पे जो है पॉइंट इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होने के वास्ते थोड़ा सा बाकी है। फरमाया आलिम बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला ने, ला नस्लमु अना तक़दना खिलाफ़ा ज़वाहिरिल अहदीसी बल
नातक़िद अला अलल अहादीसी अला मरातिबिहा। फरमाया आलिम बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहादीस के ताल्लुक़ से हम उसे तस्लीम नहीं करते कि हमारा एतक़ाद अहादीस के साफ़ और ज़ाहिर के माने के ख़िलाफ़ है। लोग उंगली उठाए थे, शेख अली मुफ्तरी वगैरह आ रहे, तुम लोग अहादीस के ख़िलाफ़ जो है अक़ीदा रखते। तो आलिम बिल्ला क्या जवाब दे, नहीं हमारा ये अक़ीदा नहीं, हम अहादीस के ख़िलाफ़ एतक़ाद नहीं रखते, बल्कि हमारा एतक़ाद अहादीस के बारे में उनके मरातिब के एतबार से है। सही, हसन, ज़ईफ़ वगैरह जो मरातिब है उसके हिसाब से हम एतक़ाद रखते हैं। यह आलिम बिल्ला का ख़ौल है। तो हदीस को नहीं मानना ये ज़लालत, और हदीस को सही मानना, मरातिब के हिसाब से मानना, ये हिदायत जहन में रखिए आप। उसके बाद देखिए जी आप आलिम बिल्ला क्या फरमाते हैं। इससे पहले आप सुने हैं हदीस सही कौन सी होती है। आलिम बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, अब यहाँ पे इमाम बुखारी पर जो हथियार उठा रहे हैं मुनकिरीन हदीस, जो मोहम्मद शेख हैं, अब्दुल्ला चिकराली वगैरह, दुनिया भर के कनाडा अमेरिका वगैरह में जो फितना फैला रहे हैं इमाम बुखारी की सही बुखारी के ताल्लुक़ से हो, या जो है इमाम मुस्लिम की जो है सही मुस्लिम के ताल्लुक़ से हो, या अबू दाऊद वगैरह जो भी मुहद्दिसीन की किताबों और उनकी ज़ात के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही, हमारा एतक़ाद ऐसा नहीं है। हमारा एतक़ाद पूरी दुनिया तक पहुँचना चाहिए। हमारा एतक़ाद क्या है? हमारे आका आलिम बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अब्दुल मजीद खुजावंदी ने क्या बयान किया, देखो आप। आलिम बिल्ला लिखते हैं, और हदीस सही अक़साम उसके 7 हैं, 7, याद रखो आप, उसके अक़साम 7 हैं। सबसे आला किस्म, बुखारी पे हथियार डालने वाले, उन पे उंगली उठाने वाले, हमारा एतक़ाद जान लो कि सबसे आला किस्म वो है जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को इत्तेफाक हो, वो सबसे आला किस्म की हदीस है। ये हमारा एतक़ाद है, याद रखो आप। ये यहाँ बुखारी और ये मुस्लिम, इन पर जो मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस होती है वो सबसे आला किस्म की हदीस होती है। ये हमारा एतक़ाद है, ये मैदवियों का एतक़ाद है, याद रखो आप। आलिम बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत कोट कर रहा हूँ मैं आपको, मेरी ज़ाती बात नहीं बोल रहा हूँ। शाह दिलावर रज़ियल्लाहु अन्हु का पसखुर्दा पीने वाले, खुदा को देखने वाले, दुनिया को छोड़ने वाले आलिम बिल्ला की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। सबसे आला किस्म वो जिस पर बुखारी मुस्लिम को इत्तेफाक हो। फिर वो हदीस जिसको इमाम बुखारी तन्हा बयान करे, सेकंड नंबर, जो तन्हा इमाम बुखारी जिस हदीस को बयान करे वो सेकंड नंबर पे सबसे आला होती है। फिर वो हदीस जिसको इमाम मुस्लिम तन्हा बयान करे वो तीसरे नंबर पे हदीस आती है। फिर वो हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों के शर्त पर पूरी उतरती हो, अगरचे कि उन दोनों ने सनद से उसको ना बयान किया, अगर शरायत पर भी पूरी उतर गई वो भी हदीस जो है सही हो जाती है। 5वीं, फिर वो हदीस जो सिर्फ और सिर्फ बुखारी, इमाम बुखारी के शर्त पर हो। इमाम बुखारी की शर्त को कैसी अहमियत दे रहे देखो आप, इनके शरायत पर अगर कोई हदीस पूरी उतर गई वो भी सही के दर्जे में आ जाती। 6ठी, फिर वो हदीस जो मुस्लिम की शर्त पर हो। 7वीं, फिर वो हदीस है जिसको उन दोनों के सिवाय दूसरे आइम्मा ने सही ठहराया। बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती, मैदवियों का अक़ीदा ज़ाहिर हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गीन ने जो अक़ीदा बयान किया है वो यहाँ पे ज़ाहिर हो जाता। अब उसके बाद ये लोग जो है हदीस को, इमाम बुखारी की भी बहुत हदीसों पे जो है मुनकिरीन हदीस एतराज़ करें, बहुत सारे हदीस है। अब ये लोगों को इतना नहीं मालूम, और हमारा अक़ीदा भी क्या है यहाँ पे ज़ाहिर हो जाता कि अभी मैं आपको बताया स्टार्टिंग में, मतन हदीस किसको बोलते हैं, मतन हदीस किसको बोलते हैं, और जो है असनाद हदीस किसको बोलते हैं। आप याद रखो, जहाँ पे सनद ख़त्म होती वहाँ से क्या शुरू होता, मतन। हुजूर ने ये किया, हुजूर ने ये फरमाया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मुनकिरीन हदीस क्या कर रहे हैं, कोई भी एक रसूलुल्लाह के कौल को लेके, देखो ये कौल कुरान के खिलाफ जा रहा है, ये हदीस मरदूद है, मौजू है, नौज़ बिल्लाह, जो चाहे वो बोल रहे हैं, जो चाहे वो बोल रहे हैं। हालांकि हदीस को सही ज़ईफ़ करार देने के वास्ते शर्त क्राइटेरिया एक बयान करना है आपके सामने। आलिम बिल्ला रहमतुल्लाह ताला क्या लिखते हैं, देखो आज सिर्फ आलिम बिल्ला ही आलिम बिल्ला है। आज आलिम बिल्ला पूरे कौम मैदविया को आलिम बना के गए किताब से। वाक़ई में अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, जो काम बुज़ुर्गीन कौम मैदविया ने किया है क़यामत तक जो है रहनुमाई करने वाला काम है।
आलिम बिल्ला रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं ये भी जानना चाहिए कि मतन हदीस, जाहिलो सुनो, तुम जो मतन को लेके कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, आलिम बिल्ला तो कहते हैं जानना चाहिए कि मतन हदीस बहुत ही कम वक्त तहते एतबार दाखिल होता है, यानी चेक करने के वास्ते सही है ज़ईफ है मतन तक आने की ज़रूरत नहीं है, सनद पे बात करना पड़ता। जब सनद चेक करते वही करेक्शन हो जाता सही है ज़ईफ, मतन को उलमा मुहद्दिसीन क्राइटेरिया में लाते ही नहीं लाते। ये लोग क्या कर रहे हैं, हौंदे मुंह गिरने वाले हैं लोग। ये लोग क्या कर रहे हैं, मतन को देखते खाली, सनद तो पढ़ने आता नहीं, इल्मु रिजाल कभी पढ़े नहीं, सही ज़ईफ कैसा मालूम करते मालूम नहीं, सिर्फ मतन को देखते रहे, ये कुरान के खिलाफ जारी फला ये चीज़ हो रही, उसको जो है ज़ईफ मौजू मुनकर झूठी करार दिया, नौज़ बिल्ला। तो मालूम ये हो रहा आलिम बिल्ला क्या फरमाए, मतन हदीस तहते एतबार बहुत कम दाखिल होता है, तो फिर वो मतन किसी दूसरी चीज़ के लिए किस तरह मुफीदुल एतकाद बन सकता है। यानी पहले सनद पे बात करो, बाद में मतन पे आओ, बल्कि उसको क़ुव्वत व ज़अफ़ या उसके दरमियानी हालत से जो मुत्तसिफ किया जाता है मतन को, जो स्टैंप लगाया जाता है सही ज़ईफ वगैरह का, वो या तो रावियों के औसाफ अदालत ज़ब्त हिफ्ज़ वगैरह के लिहाज से होता है, या सनद के इत्तिसाल इनक़ता इरसाल और इस्तिराब के एतबार से होता है। तो क्राइटेरिया नहीं मालूम, मुहद्दिसीन जो बयान करे, हमारे उलमा जो बयान करे, मतन को लाते नहीं सामने, असल को छोड़ के तुम लोग मतन पे बात करने के वास्ते बढ़ गए। आगे लिखते हैं और हदीस से सही वो जिसकी सनद मुत्तसिल, जो आप पहले भी सुने हुए हैं, हदीस से सही किसको बोलते, रावी सही रहना और जो है सनद कनेक्टेड रहना, उसको बोलते हैं जो है सही हदीस। अब उसके बाद जो बंदा मुहद्दिस अल्लाह वाला कोई हदीस पर तहकीम करता है, हुक्म लगाता, देखिए आप इमाम तिरमिज़ी क्या लिखते हैं, हादा हदीसुन सहीउन, ये हदीस सही है। तो ये जो हुक्म लगाते ना उसको नज़रअंदाज करते लोग। पूरी दुनिया के सामने पैगाम पहुँचाना ज़रूरी है कि अक़ाइद मज़हबिया क्या है। तहकीम हदीस के ताल्लुक़ से हमारे आलिम बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या लिखते हैं, देखो आप, फरमाया आलिम बिल्ला रहमतुल्लाह सफ़ा नंबर 23 पर, फिर जान अय बंदे जान कि हदीस खबर 3 हाल से खाली नहीं, या तो वह हदीस या तो वह खबर होगी जिसकी तस्दीक वाजिब होगी, कंडीशन 3 कंडीशन ही होती है हदीस के, या तो वह हदीस तस्दीक को वाजिब करेगी, और ये वो हदीस होती है जिसकी आइम्मा मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन ने जिसकी तस्हीह पर, जिसके सही होने पर नस्स लाए हैं, या फिर वो हदीस जिसकी तकज़ीब वाजिब होती है, या तो एक को कबूल करना ज़रूरी होता है या एक को रद्द करना ज़रूरी होता है। तो क्या लिखे उलमा मुज्तहिदीन के ताल्लुक़ से आलिम बिल्ला, एक हदीस वो जिसके ऊपर आइम्मा नस्स ला के उसको सही करार दिया, उसको मानना क्या होता, वाजिब होता, और जिसको मुहद्दिसीन बोल दिए ये ज़ईफ़ है तो उसको छोड़ना वाजिब होता। समझ गया बात आप समझ गए। मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन जब तहकीम करते मानना ज़रूरी रहता वहाँ पे, और ये हमारा एतक़ाद है हदीस के ताल्लुक़ से, ये हमारा एतक़ाद है। आगे अब जो है एक लास्ट में कवर करना था ये, लेकिन दरमियान में आ रहा तो मैं बोल देता हूँ। हज़रत बंदगी में सैयदना हज़रत बंदगी में शाह निमत मिक़राज़ बिदअत रज़ियल्लाहु ताला के खलीफे है हज़रत बंदगी में मुंतजिबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी किताब है आपके सामने मख़ज़नुद दलाइल। ये भी जो है ज़बरदस्त किताब है, मख़ज़न है वाक़ई में दलाइल का। मख़ज़नुद दलाइल में जो है क्या बात लिखते हैं, देखो अब आप हदीस सही वगैरह की जो है बात जब से सुने हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि जो है क्या कोई हदीस कुरान के मुखालिफ भी होती है, क्या कोई सही हदीस, हम ज़ईफ़ मौजू हदीस के ताल्लुक़ से बात ही नहीं करते, क्योंकि उलमा बयान कर दिए, किताबें लिख दी मौजू हदीस के ताल्लुक़ से, वो किताबों में मौजू हदीस भरी हुई है, हम उसको पढ़ते नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमारे को। जो सही हदीस होती है ना उसके ताल्लुक़ से बात हो रही, तो वो लोग बोलते बुखारी की हदीस को चेक करो कुरान के मुवाफ़िक़ है या मुखालिफ है। हज़रत मुंतजिबुद्दीन शाह निमत रज़ियल्लाहु के खलीफे क्या फरमा रहे हैं, फरमाया वह हदीसन सहीयन लम युखालिफ किताबिल्लाही, यानी
जो हदीस सही होती है वो कभी भी किताबुल्लाह के मुखालिफ होती ही नहीं है। ये हमारा एतकाद, हमारे बुजुर्गों का एतकाद है कि जो भी हदीस सही की कैटेगरी में आ गई उन्हें किताबुल्लाह के खिलाफ होती ही नहीं। हमारे बुजुर्ग ने कह दिया, साबित करके दिखा दिया, तुमको अगर खिलाफ लग रही है तुम्हारे अकल का फुतूर है, चश्मा बदलो, महदवियत का चश्मा लगाओ तो तुमको बात समझ में आएगी। कोई हदीस सही कुरान के मुखालिफ नहीं होती, याद रखो आप। अब जो हदीस को बयान करने वाले जो लोग होते हैं सहाबा वगैरह, उसमें भी दर्जात है जी, उसमें क्या है, दर्जात हैं। हमारे आलिम बिल्ला क्या लिखते हैं, देखो आप, खुलफा राशिदीन कौन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और 3 इबादिल्लाह यानी 3 अब्दुल्ला, कौन कौन है वो, अब्दुल्ला इब्ने उमर, इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास, 3 इबादिल्ला, और खुलफा राशिदीन और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जब इनकी हदीस आती है तो आलिम बिल्ला क्या लिखते हैं, देखो आप फरमाते हैं कि अगर रावी मारूफ हो फ़िक़ा में और पेश हो इज्तिहाद में, मानिंद एग्जाम्पल खुलफा राशिदीन और अब्दुल्ला इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर के, और जैद बिन साबित के, और माज इब्ने जबल के, और अबू मूसा अशरी के, और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो मशहूर है फ़िक़ा, और नज़र में आगे लिखे काना हदीस हुज्जतुन युतरिकु बिहिल क़ियासु, इन बुजुर्गों की हदीस हुज्जत होती है, क़ियास को वहाँ पे तर्क किया जाता है, मुज्तहिदीन के क़ियास को छोड़ दिया जाता है। बेवकूफ़ो, तुम्हारी बात की वहाँ पे क्या वैल्यू है, इनकी जब बात आती है हदीसों की वहाँ पे उसको हुज्जत माना जाता है। तो ऐसे सहाबा जो होते हैं ना, जो पावर रखते इल्म में, नज़र रखते, हिफ्ज़ रखते, सौबत में बड़े मुकाम को पहुँचे में, अल्लाह को देखने दिखाने वाले, उनकी हदीस आती वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, हुज्जत हो जाती। वहाँ पे क़ियास को तर्क कर दिया जाता है, याद रखो आप। और हदीस जो बात हो रही है हदीस वाहिद, हदीस अहाद की, इंसाफनामा की एक रिवायत आपके सामने जो है पेश कर देता हूँ। मुख्तसर रिवायत है लेकिन इसमें जो है पूरा उसूल बयान कर दिया गया। इंसाफनामा आपके सामने है, इंसाफनामा सफ़ा नंबर 30 पर लिखा हुआ है। क्या लिखते हैं इंसाफनामा में, कौन है इंसाफनामा लिखने वाले, ताबईन मियाँ वली जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुलफाए मेहदी बंदगी मियाँ साने मेहदी शायखुंदी वगैरह की सोबत में रहे हुए, उनके दायरों में रहे हुए इंसाफनामा, वो किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो आप, क्लियर बात है कि जिसने इनकार किया खबरे वाहिद से, हदीस से, अहाद से या क़ियास से, और कहा कि यह हुज्जत नहीं है, तो बेशक वो काफिर है। जो हदीस से वाहिद का इनकार करा उन्हें क्या हो गया, काफिर हो गया। तो इतनी क्लियर हमारा अकीदा हमारी किताबों में लिखा हुआ है, उसको छोड़ के गलत तरीक़े, गलत रास्ते पे जाना यानी अपनी महदवियत को मुनहदम कर देना है। अब आप कुरान पर हदीस को जो पेश करना है, वक्त जो है काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, कुछ थोड़ा सा बाकी है। कुरान को जो हदीस पर पेश करने की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को जो है गैर लोग जो है लेके आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अरबी इबारत छोड़ के आगे फास्ट जो है मैं बढ़ रहा हूँ कि तबरानी की हदीस है, कंजुल उमाल वगैरह में भी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे बाद हदीस में कसरत हो जाएगी। जब तुम्हारे पास कोई मेरी हदीस को पेश करे उसको कुरान पर जांचो, कुरान पर पेश करो, अगर वो मुआफ़िक हो तो कबूल करो वरना उसको रद्द कर दो। तो लोग क्या करते हैं, हर हदीस को कुरान पे पेश करते हैं। हम अगर पूछे तो क्या बोलते हैं, देखो हदीस है कि कुरान, हदीस को कुरान पर पेश करो। मेरा सवाल ये है, तुम्हारी बुनियाद ही खुद हदीस है, तुम दलील में खुद हदीस लेके आ रहे तबरानी की कि रसूल का कौल है कि मेरी हदीस को किताबुल्लाह पे पेश करो। दीवानो, तुम्हारी जो बुनियाद है वही हदीस पे ठहरी हुई है ना, सियासत्ता की भी नहीं होती, तो तुम्हारी खुद हदीस पर बुनियाद ठहरी हुई है। तो मालूम यह हुआ इस हदीस को तो तुम हुज्जत मानते हो, बस हमारा काम खलास, हमारा काम। और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आका, मेरे आका मैं इस्लाम ने, उलमा जब बहस करने के वास्ते आए तो यही हदीस को मैं इस्लाम ने फरमाया
क़ाला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने फरमाया है, हदीस में कसरत हो गई तो उसको किताबुल्लाह पर पेश करो, मुवाफिक है कबूल करो वरना रद्द कर दो। तो हमारे और आपके आका इस्लाम ने भी हदीस को हुज्जत में पेश फरमाया, यही हदीस। तो बात को समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये जो हदीस आप अभी सुने हैं उसके ताल्लुक़ से डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। अब हदीस हसन पे जो है मुख्तसर में समझा देता हूँ कि जो सही के दर्जे में नहीं रहती उन्हें नीचे के दर्जे हसन में आती। अब जो हदीस हसन है बुखारी मुस्लिम के अलावा बहुत सारी किताबों में हदीस हसन मिल जाती है आपको। तो हदीस हसन की हमारे पास क्या तरीक़ा कार रहा है उसके ताल्लुक़ से हज़रत आलिम बिल्लाह रहमतुल्लाह लिखते हैं, हदीस हसन की सेहत पर हुक्म उसी वक़्त किया जा सकता है जबकि उस ज़ात में पाई जाए जिसकी हक़ में यह वारिद हुई है। और उस हदीस के माने की तफसीर देखो आप, ये लोग क्या करते हैं, लोग जो है कोई भी हदीस कहीं भी तिरमिज़ी, इब्ने माजा, नसाई वगैरह मिल जाती, जो उनको समझ में नहीं आती, कुरान के ख़िलाफ़ दिखती, कुरान के ख़िलाफ़ हदीस हसन दिख रही कुरान के ख़िलाफ़, तो क्या करते हैं, अरे झूठी हदीस है, देखो हदीस ऐसे रहते उस पर अमल नहीं करना बोलते। हमारी तकरीर बताता हूँ मुसलमान दिन के अमल क्या रहा है, क्या फरमाते हैं, और उस हदीस हसन के माने की तफसीर ऐसी नहीं की जाएगी कि उनका मुकाबला मुआरिज़ा किताब और अहादीस सहा से हो। समझे बात को आप, कोई भी हदीस उसके अगर माना हसन हदीस की माना तफसीर करना है, ऐसी तफसीर करना कि इसका मुकाबला, इसकी मुखालिफत किताबुल्लाह से नहीं होना या हदीस सही से भी उसकी मुखालिफत नहीं होना, वो नज़र रहना उसकी तफसीर करने के वास्ते, वो इल्म रहना, वो हिकमत और वो अमल रहना कि आप हदीस हसन को सही समझ सको। अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब सहरी के वक्त के ताल्लुक़ से आयत नाजिल हुई कि जब सफ़ेद धागा, काला धागा, ये जब धागे की बात हुई सहाबा लोग नहीं समझ सके, धागे को देखते हुए रहे। बाद में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, इससे मुराद धागा नहीं है, आसमान पे देखो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाए हैं उस बात को, तो वैसे अल्लाह के रसूल की बात को बुजुर्गान दीन समझाएं कि उसका कैसा माना करना चाहिए, उसको जो है कैसा समझना चाहिए। और एक बात देखो आप, ये जो हदीस है अभी जो आप सुने तबरानी की कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे हदीस को किताबुल्लाह पर पेश करो, यहाँ पे जो लफ्ज़ हदीस है उलमा के वास्ते वो पॉइंट, लफ्ज़ हदीस जो है ना, ये एक पॉइंट याद रखिए आप कैसा भी, ये हदीस का माना क्या है देखो आप कि इसमें हदीस का लफ्ज़ जो है इससे मुराद क्या लेते हैं लोग, तमाम अहादीस लेते, क्या लेते हैं, तमाम अहादीस लेते हैं, नहीं, इसमें लफ्ज़ हदीस जो है ना वो हदीस हसन के वास्ते है, हदीस हसन सही के वास्ते हो रही नहीं बात, वहाँ पे बात सही की हो रही नहीं। और नक़ल मेहदी पर भी गौर करो, जब कोई हदीस को मैं इस्लाम के सामने हुज्जत में पेश करता है तो मैं इस्लाम क्या फरमाते हैं, इसमें इख्तिलाफ कसीर है, इसका सही होना मुश्किल है, जो किताब और बंदे के हाल के मुवाफिक हो तब वो हदीस क्या होती, सही होती। तो मालूम क्या हो रहा, ऑटोमेटिकली इस हदीस में हदीस हसन के ताल्लुक़ से बात हो रही है, हदीस सही के ताल्लुक़ से नहीं। तो खुदारा हदीस सही हदीसों को किताबुल्लाह पे पेश करने की कोशिश मत करो, तुमको बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे जो है क़ाज़ी मुंतजिबुद्दीन जुनैरी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, अगर हम हदीस हसन के से तमस्सुक को सलामत रखें तो कहें कि हम खुद ने भी जो है हदीस हसन का माना नहीं करते, हदीस हसन का माना नहीं करते, मगर ऐसा करते हैं कि वो किताबुल्लाह के मुवाफिक और वो फरमान रसूल कि मुझसे जो रिवायत की जाए तुम उसको किताबुल्लाह के मुकाबले करो और जो मुवाफिक हो उसको कबूल करो वरना रद्द कर दो। और आगे लिखते हैं ये जो हम करते हैं वो हदीस हसन के वास्ते करते हैं, हदीस सही तो किताबुल्लाह के मुखालिफ होती ही नहीं। तो बुखारी मुस्लिम वगैरह किताब हदीसों को किताबुल्लाह पर पेश करना छोड़ दो, क्योंकि वह किताबुल्लाह के खिलाफ होती ही नहीं, तुम्हारे अकल का फुतूर हो सकता है वहाँ पे। तो बात ये समझ लें कि यहाँ पे जो हदीस की बात आ रही है वो कौन सी हदीस है, हदीस हसन। तो कहीं भी अगर पल्ला पड़े मुनकिरान हदीस से तो ये हदीस अगर पेश करें तो बोलो ये हदीस हदीस हसन के वास्ते ख़ास है, हदीस सही के वास्ते ये बात नहीं है, याद रखो आप। अब उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला के जो है ताल्लुक़ से जो है इमाम
हज़रत मुंतजिबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, देखो आप क्या प्यारी बात मखज़ून दलाल में लिखे हैं, सही मुस्लिम के ताल्लुक से लिखते हैं, वह हदीसुल मुस्लिम असाह मिन हदीसिल हसान लिअन्नहु ला यकूनु फीही मिन गरीब व ज़ईफ़। फरमाया से सही मुस्लिम की जो हदीस होती है वो असा होती है, सही असा होती है, और मुस्लिम में कोई ज़ईफ़ मौजू हदीस है ही नहीं। तो हमारे बुजुर्ग ने क्या फरमाया, मुस्लिम किताब में कोई भी ज़ईफ़ या मौजू हदीस नहीं, पूरे अहादीस कौन से हैं, सही है। बुखारी मुस्लिम हमारे कौम में उसका क्या मकाम मर्तबा है, ये बयान कर रहे हैं हम आपके सामने, गौर से सुनिए। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के दुश्मन बन के बैठे हुए हैं आज लोग। हज़रत बंदगी में शाह खुदमी रज़ी अल्लाह तआला की किताब देखो, रसायल में बुखारी का भी हवाला मौजूद है, आलिम बिल्लाह की किताबों में बुखारी का हवाला मौजूद है, मुस्लिम का हवाला मौजूद है, कई हदीस बुखारी से लिए आलिम बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आज बुखारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो बुज़ुर्गान दिन कभी भी उनसे इस्तिफ़ादा दलील नहीं पकड़ते थे, याद रखो आप, समझ गए। फिर आगे जो है बात को ख़त्म करने का से आएंगे कि दो नकलियात आपके सामने रख देता हूँ, बात को जो है समेटेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत मैस्लाम की नकल मुबारक है, हाशिया इंसाफनामा की नकलियात में आलम में भी है। हज़रत मैस्लाम फरमाते हैं, हुज्जत हदीस के वास्ते एक नकल जो रह गई थी वो आपके सामने रख रहा हूँ मैं, नकल अस्त के हज़रत मीरा फरमूदन क्या फरमा इस्लाम, हुज्जत बर क़ुरआन व बर रसूल व बर बंदा अस्त। हुज्जत किस पे है, क़ुरआन और रसूल और बंदे पर है। तो मालूम क्या हो रहा, हुज्जत तीन चीज़ों पे है, क़ुरआन और रसूल की ज़ात और मैं इस्लाम की ज़ात। तो हदीस ऑटोमेटिकली इसमें आ गई, याद रखो आप। फिर उसके बाद हज़रत अली मिल्ला क्या फरमाते हैं सिराजुल अब्सार में कि इल्म ख़तई कैसा हासिल होता है, नस्स क़ुरान से, क़ुरान से, हदीस मुतवातिर से या इजमा से, और तीन चीज़ों से जो है इल्म ख़तई हासिल होता है, क़ुरान, हदीस मुतवातिर और इजमा से। ये तीन चीज़ों से आजकल इजमा का भी इनकार कर रहे हैं, उसका भी जो रद्द होया था सिराजुल अब्सार की इबारत से कि इजमा उम्मत जो है क्या होता, हुज्जत होता। आका बंदगी में सैयदना शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, महज़रा किताब पढ़िए आप, महज़रा किताब पढ़िए। महज़रा में फरमाया अगर तू कहे कि मेहदी का सबूत कुरान से है तब भी तू अगर इनकार करे तो तू काफिर होगा। क्यों? क्योंकि मेहदी का सबूत तू कुरान से समझता है, और अगर तू कहे कि मेहदी का सबूत हदीस मुतवातिर से है और अगर इनकार करे तो तू काफिर होगा, क्योंकि हदीस मुतवातिर का इनकार कुफुर है। अगर तू कहे कि मेहदी का सबूत इजमा उम्मत से है तब भी तू काफिर होगा, क्योंकि इजमा उम्मत का इनकार कुफुर है। शायद दिलावर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इजमा उम्मत भी क्या होता, कुफुर होता, कैसा ना कैसा। और एक बात, पॉइंट की बात जो शायद दिलावर रज़ी ने फरमाई, हमारे बाज़ बिरादरा, शायद फरमाते हैं मफहूम, हमारे बाज़ बिरादरा कहते हैं कि मेहदी का सबूत इशारे कुरान से, कुरान के इशारा से, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आगे फरमाते शायद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मेहदी मऊद इशारे से नहीं बल्कि इबारत कुरान से, क्योंकि इशारा हुज्जत नहीं होता। मैस्लाम ने कुरान को हुज्जत में पेश फरमाया तो मालूम यह हुआ कुरान में इशारा नहीं है, खुल्लम खुल्ला इबारत है। तो ये कभी भी लफ्ज़ न खुलाओ कि भाई कुरान में इशारे हैं 18 जगह पे, नहीं, इबारत है, इबारत से है, इशारे से नहीं है। ये बात भी जो है जहन में रखिए आप। उसके बाद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक बात सामने रखना ज़रूरी है कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या इख्तियारात दिए। क्या हुजूर के पास पावर है, नहीं है कोई भी चीज़ को हलाल करने का, कोई भी चीज़ को हराम करने का? ये पावर कुरान मजीद ने खुल्लम खुल्ला बयान सूरह अहराफ 157 आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजीली यामुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा इला आखिरी। फरमाते हैं ये लोग यहूद नसारा के वजह से फरमाते हैं जो लोग रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, जिन्हें वो अपने पास तौरेत और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं,
वो जो हुक्म देते हैं उन्हें नेकी का और रोकते हैं बुराइयों नापसंदीदा चीज़ों से, और उनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देते हैं और नापाकीज़ा चीज़ें खबाइस को हराम करार देते हैं। कौन दे रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। हलाल कौन कर रहा है? अल्लाह के रसूल। हराम कौन कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल। इसीलिए हदीस में आया हुआ है मुस्लिम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के ताल्लुक से बयान कर रहे थे। लोगों ने सवाल किया, क्या प्यारे सहाबा थे, देखो लोगों ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हज हर साल फ़र्ज है? क्या हज हर साल फ़र्ज है? तो हुजूर खामोश रहे और उसके बाद फरमाया, लम कुल्तु नाम ला वजबत वलम मस्ततातुम। फरमाया रसूलुल्लाह ने, अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फर्ज हो जाता, और तुम वो कर नहीं सकते थे। तो हुजूर अगर कह देते तो बात खत्म हो जाती थी, फर्ज हो जाता था। इससे मालूम क्या हो रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पावर दिया है, हराम हलाल करार देने का पावर दिया है। ये बात शाह खुदमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नकल फरमाई है। रसायल बंदगी मियाँ में देख लीजिए आप, अलमियार सफ़ा नंबर 10 में फरमाते बंदगी मियाँ, और जो लोग तमाम अहवाल में, यानी महदवियों की बात एतराज़ हुआ सहाबा पर तो जवाब बंदगी मियाँ दिए, जो लोग तमाम अहवाल में खुदा की रज़ा के तालिब हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा ज़बान से कहते हैं और दिल में तस्दीक करते हैं, और ये जुमला याद रखो, वहाँ फरायस क्या किताब खुदाए वस खौले रसूल साबित शुदा अदामी कुनंद। फरमाया, और जो के फरायस खुदा की किताब कुरान मजीद से जो फरायस साबित होते हैं और जो खौले रसूल से फरायस साबित होते हैं उस पर अमल करते हैं। मालूम क्या हो रहा? फरायस किताबुल्लाह से भी साबित होते हैं और खौले रसूल से भी साबित होते हैं। ये हमारे पास मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है, मुतक़द्दिमीन क़ौम महदविया सहाबा का अक़ीदा है हमारे पास। तो बात क्लैरिफाई हो जा रही बंदगी में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान से, यहाँ पे बात साफ हो जा रही। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात यहाँ पर हज़रत जो है जन्नतुल विलायत हज़रत सैयद महमूद सैयदंजी ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफे की बात, हज़रत के खलीफा है हज़रत मंसूर ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जन्नतुल विलायत। आप देख लीजिए, अब यहाँ पे ये बात को कहने से पहले ये बात समझाना चाहता हूँ, हज़रत मंसूर ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं, जो ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा हैं, उनकी आखिरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। जो आज ये तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रहे हैं हदीस के साथ, कि हर हदीस को कुरान से मुवाफ़क़त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुनकिरान हदीस को, हर एक हदीस को कुरान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, ये तुम्हारी औकात कि तुम कौले रसूल को कुरान के मुवाफ़क़त करने की कोशिश करो। देखो हमारे ख़ातिमुल मुर्शिद के खलीफा क्या फरमाते हैं। आप फरमाया आपने, वो सिफ़त बशरियत यहाँ हदीस साबिक़ रा आ रब्त मी दहन लाजिम अस्त के दर गलत उफ्तन वाज हदीस इनका नुमायन ज़ेरा के ताकसे सिफ़त मूतू कबल अन तमूतू हासिल न कुनन हदीस रा बकुरान रब्त नमी तवानंदार। फरमाया कि ये जो लोग हदीस को कुरान से रब्त देने की कोशिश कर रहे हैं यकीनन गलती करेंगे और हदीस के मुनकर बन जाएंगे, क्योंकि इनमें जब तक ये सिफ़त, कौन सी सिफत, हदीस रसूल मूतू अंत कबल मूतू, मरने से पहले मर जाओ, ये सिफत जब तक तुम में है तुम हदीस को किताबुल्लाह पर पेश नहीं कर सकते। अगर तुम ये सिफत रख कर करोगे यकीनन मुनकिर हदीस बन के रह जाओगे। ये आखिरी बात, ये पॉइंट पर कि कोई भी बंदा हदीस को अगर कुरान पर पेश करने की कोशिश करेगा ये सिफत रखते हुए बगैर फैज़ मेहदी के अगर ये काम करेंगा तो यकीनन मुनकिर हदीस बन के रह जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला ये जो फितना जो हम स्टार्टिंग में तुमसे जिक्र किए थे, ये फितने से अल्लाह तबारक व तआला हमको महफूज रखे और गैर महदवी लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए कि हमारा एतिक़ाद कुरान
हदीस रसूल के ताल्लुक़ से क्या है, हदीस के मरातिब के एतबार से हम क्या एतक़ाद रखते हैं, हमारे सहाबा ताबईन ने क्या बयान फरमाया है। तो अल्लाह के वास्ते ये बात को जो क्लियर तरीके से कॉन्टेक्ट में समझ जाओ, कुरान से हर चीज़ साबित होती है, फ़राइज़ हराम वगैरह, उसी तरीके से क़ौल रसूल से भी जो है साबित होती है, उसी तरीके से नक़ल मेहदी फ़रमान मेहदी से भी साबित होती है, उसी तरीके से इजमा उम्मत से बात जो है साबित होती है। यही हमारा एतक़ाद है। इंशाअल्लाह ताला इसी पे हम जिएंगे, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है तो इसी पे मरेंगे, इसी पे जो है महदवियत के इंशाअल्लाह ताला उठेंगे, क्योंकि ऐन महदवियत यही है जो हमारे बुज़ुर्गान दीन ने बयान किया है। इसके हटकर, इसके अलावा, हमारे किताबों से अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो हमारा एतक़ाद नहीं है। याद रख, कोई भी चीज़ के ताल्लुक़ से अगर तुझे पता नहीं तो अल्लाह का ये फरमान है, अर्रहमान फस्अल भी खबीरा, अल्लाह रहमान है, अगर तुझको अल्लाह के ताल्लुक़ से पूछना है फस्अल भी खबीरा, उससे पूछ जो उसके ताल्लुक़ से जानता है। तो हर मामले में उनसे पूछना चाहिए जो उस मामले में महारत रखते हैं, और वो मैं इस्लाम से पहले के उलमा बुज़ुर्गान दीन है और मैं इस्लाम के बाद महदवी बुज़ुर्गान दीन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला फितनों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।